एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस, एंड थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए इतने अच्छे। आई एम वेरी हैप्पी कि आपके साथ रीडिंग्स जो है वो रेजोनेट कर रही है। आप ज़रूर पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी देखना, क्योंकि मैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी जो लाती हूँ जिसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं राइट, उनमें भी आपको अलग अलग आंसर्स एंड चीज़ें मिलेंगी, क्लैरिटी मिलेगी। सो ये जो रीडिंग है सारी साइंस की है, लाइक एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सभी साइंस का मैं यहाँ पे देने वाली हूँ डिफरेंट बाइफर्केशन में। सो आप टाइम स्टैम्प में जाके अपनी जो साइन है, आप सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन तीनों चेक कर सकते हो। लाइक आपकी एरीज अगर सन साइन है, तो मून साइन अगर आपकी कैंसर है, और थर्ड आपकी जो असेंडेंट है वो कोई और साइन है, तो आप तीनों रीडिंग देखना ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ये जो है सोलर इक्लिप्स आने वाला है 20 अप्रैल को है। ठीक है, उसका क्या असर होगा हर साइन पे वो हम देखेंगे सभी एरिया में। लाइक बहुत ही फास्ट रीडिंग मैं करूँगी, शॉर्ट होगी, क्विक होगी, लेकिन जितना क्लैरिटी होगा, डिटेल होगा, मैं सब आपको दे दूँगी। ठीक है, सो या करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, जो भी आता है मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, मेनली सारे कार्ड्स मैं मोनोलॉजी यूज़ करूँगी, ओरेकल कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ, एंड टैरो कार्ड्स। ओके, सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ एरीज साइन। ठीक है, एरीज के लिए कैसा रहेगा ये सोलर इक्लिप्स का असर, लेट्स सी एरीज साइन के ऊपर क्या असर होने वाला है सोलर इक्लिप्स का। एंड ये जो आप टाइमिंग जो है वो ले सकते हो अभी से लेके 1 मंथ तक का। ठीक है, मैक्सिमम टाइमिंग भी हो सकता है कुछ लोगों का, वो अगर आएगा तो रीडिंग में मैं आपको बता दूंगी। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू रिलीज। Nothing will come of the situation. Okay, look at the bigger picture. Okay, full moon in Sagittarius and void of course moon. कुछ लोगों का सन साइन, मून साइन एरीज के साथ सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि कुछ तो है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और ये जो सोलर इक्लिप्स है एक्चुअली आपको ये चीज़ को रिलीज़ करने में मदद करेगा। कुछ है जो आपको छोड़ना है, कुछ ऐसा जो आपको सर्व नहीं करता। ठीक है, इट्स लाइक इसने अपना पर्पस जो है वो पूरा कर लिया है। अब आगे इस चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पर्पस जो भी ये चीज़ है, ये आपका कोई टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, ये डजेंट मैटर कि कुछ कोई चीज़ ही है। आपकी खुद के अंदर भी आपको देखना है कि क्या है जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ है ऐसा जिसमें आपको आउटकम नहीं मिल रहा, फिर भी आप उसमें लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन अब ये चीज़ रिलीज़ होना चाहती है। सो आप खुद को भी पूछो कि क्या है। इवन आपका कोई बिहेवियर है, कोई पैटर्न है, कोई आदतें हैं, ऐसी कोई हेल्दी अनहेल्दी हैबिट्स है, तो उनको आपको शायद चेंज करने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है। नेगेटिविटी अगर आपके अंदर है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो वो आपको शायद रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके लिए ना इस टाइम पे रिलीजिंग रिचुअल बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कैंडल लेके या बे लीफ लेकर, पेपर लेकर, कुछ भी, लाइक पेपर है या बे लीफ है, पूरी बे लीफ ले लेना और उसमें लिख लेना कि आई एम रिलीजिंग एवरीथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग मी। ठीक है, ये लिखना, या तो कुछ भी आपका वर्ड आप लिखना कि नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कुछ अट्रैक्ट करना है तो भी लिख सकते हो कि आई एम अट्रैक्टिंग मोर पॉजिटिविटी, या जो आउटकम आपको चाहिए वो आउटकम लिख के आप उस बे लीफ को, पेपर को जला सकते हो। अगर आप रिलीज़ कर रहे हो तो ब्लैक कलर की पेन यूज़ करना। ठीक है, और कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो तो रेड कलर या ग्रीन कलर भी आप यूज़ कर सकते हो, मार्कर पेन। ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर उसको बर्न कर देना है आपको पॉजिटिव इंटेंशन डाल के कि वो जो चीज़ है वो रिलीज़ हो चुकी है, कैंडल में जला देना, और जो एशेज़ है उसके वो बाहर उड़ा देना विंडो के बाद। मेक श्योर करना कि आप सेफ वे में ये चीज़ करो। ठीक है, हेल्दी वे में। लेट्स सी और क्या है एरीज के लिए सोलर इक्लिप्स के मैसेजेस। और डो टू वैल्यू फैमिली। ओके, हैप्पी फैमिली कुछ है यहाँ पे, हैप्पी फैमिली आपको दी जा रही है, या तो कुछ मनी के रिलेटेड है, नेगेटिविटीज़ है या इश्यूज़ हैं आपके। ठीक है, आई डोंट नो, फैमिली कंसर्न हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही पॉजिटिव हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन। या सो आई थिंक आपकी फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आप रिलीज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपकी जो फैमिली हैप्पीनेस है वो आ सके आपकी लाइफ में। या जो भी आप नेगेटिविटी रिलीज़ करोगे उसके बाद एक नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है आपके मनी एंड फाइनेंसेस में, स्पेशली एंड हैप्पी फैमिली की भी हैप्पीनेस आई थिंक आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताई जा रही है। ठीक है, फैमिली को साथ में रख के शायद चलना है आपको, या तो फैमिली की हैप्पीनेस आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ तो है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ चेंजेस है, या तो इट्स लाइक लेट्स सी आगे कुछ आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। लेट्स सी करियर फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एरीज के लिए विद द सोलर इक्लिप्स।
6 ऑफ सोर्ड्स, ओके मे बी करियर एंड फाइनेंसेस ही है जिसमें आप शायद कहीं आगे बढ़ रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, सो आपकी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, ठीक है। मनी आपका ग्रो हो रहा है, आपको हैप्पी कंक्लूजन मिलने वाला है डेफिनेटली, बिकॉज डोर टू वैल्यू और ये दोनों साथ में आए हैं। सो या आप अगर अब तक आपका प्रॉब्लम चल रहा था मनी में, करियर में या फाइनेंसेस में किसी भी तरीके से, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आप एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। मे बी कुछ लोग डेफिनेटली शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या तो अभी अभी ट्रांजिशन आपने किया है कहीं पे, ठीक है। मे बी ये जो रिलीज़ है वो आई थिंक आपने कुछ टाइम पहले कर ली है कुछ लोगों ने, और ये जो नया दरवाज़ा है आपके लिए ओपन हो रहा है। सो यस, आपका जो भी मेहनत है उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा, करियर फाइनेंसेस पढ़ाई में। या 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, सो कम्युनिकेशन है यहाँ पे, किसी कहीं से कम्युनिकेशन आ सकता है आपको, ठीक है। करियर को लेकर भी वही है कि आपको एक बेटर टाइम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, यू नो। पढ़ाई में भी अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा था तो आप एक सही जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छा कंक्लूजन मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको आउटकम्स जो है वो आप इंजॉय करने वाले हो अपनी चीज़ों को, करियर में एंड फाइनेंसेस में भी, ठीक है। लाइक खुद के लिए आप चीज़ें करोगे, या खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग वर्क, या ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा है, यू नो। या बहुत ही यू नो अच्छी एनर्जी है यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। सो लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप में कैसा रहेगा एरीज के लिए सोलर इक्लिप्स का असर, लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर एरीज एंड सोलर इक्लिप्स एंड आफ्टर दैट। ओके, क्लैरिटी है यहाँ पे, बहुत बड़ी सच्चाई है। दो, ओके मैं एक ही ले रही थी, दो आ गए हैं, लेकिन ठीक है मैं ले लेती हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड द 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन है यहाँ पे, यू नो। इट्स लाइक जो भी आप रिलीज़ कर रहे हो ना, उसमें उसके बाद आपका डेफिनेटली यहाँ पे सेलिब्रेशन है, कुछ सच्चाई है, क्लैरिटी है जो आपको मिलने वाली है, ट्रुथ, यू नो। एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आपको मिलेगा, वो एक यू नो वो एक आहा मोमेंट जैसा होता है ना कि हाँ ये सच्चाई थी, और उसके बाद आप कुछ सेलिब्रेट करोगे शायद, ठीक है। कहीं से आप कम्युनिकेशन चाहते थे तो वो आपको मिलेगा। एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आया है, द फूल भी आया, तो कुछ लोगों का डेफिनेटली न्यू चाइल्ड बर्थ हो सकता है, हैप्पी फैमिली भी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर ऐसा कुछ हो रहा है। ये जो सोलर इक्लिप्स है मे बी अनएक्सपेक्टेड हो, और आपको शायद यू नो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड सा है, तो बी रेडी गाइस, क्योंकि या सोलर इक्लिप्स है तो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, राइट। और बहुत ही अचानक से होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आपको ये न्यूज़ मिले कहीं से, किसी और की भी गुड न्यूज़ आपको शायद सुनने मिले, यू नो, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में भी। इवन वेडिंग, एंगेजमेंट, सेलिब्रेशंस, फैमिली गेट टुगेदर, ये सारी वाइब्स है यहाँ पे। लेकिन हाँ, कुछ तो है ऐसा जो आपको शायद पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या तो आप शायद थोड़ा सा बोर्डम में बैठ सकते हो इस वजह से। इट्स लाइक थोड़ा सा आप अपना एक लीजर टाइम में आ जाओगे, यू नो। लेकिन यहाँ पे एक छोटे बेबी की तरह आपकी भी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। इट्स लाइक आप खुद को भी एक बेबी की तरह, यू नो, आई थिंक देख रहे हो, या तो कोई है जो आपको छोटे बेबी की तरह देखने वाला है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, तो मतलब ये तो आपकी जीत है किसी चीज़ में, विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पे। और इट्स लाइक किसी से आपको बात करनी है तो आप बात कर लो, अपनी सच्चाई रख दो, ठीक है, उसके सामने, उस पर्सन के सामने अगर आपको बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। या अपनी सच्चाई में आपको खड़े रहना है, किसी से डरना नहीं है, झुकना नहीं है, यू नो। ये वाला मुझे दिख रहा है आपका। इट्स लाइक आप भी यूनिवर्स पे भरोसा करके कुछ लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, कोई यू नो कुछ रिस्क लेने वाले हो यहाँ पे। लेकिन ये रिस्क आई थिंक अच्छा है, ठीक है। आई डोंट थिंक कुछ नेगेटिव है यहाँ पे। कंप्लीट सरेंडर है भगवान पे, ठीक है। लेट्स सी फाइनली स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में कैसा रहेगा आपका एरीज। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया, सो या हेल्थ में थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है मे बी। सो दैट्स वाई यहाँ पे रिलीज आया था कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं या आदतें हैं आपकी, अगर आपकी ऐसी, तो आपको वो छोड़ना है, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में अगर इट्स अबाउट कि हाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपके ऑपोजिशंस अगर हैं किसी चीज़ को लेकर, या स्पिरिचुअलिटी में कोई आपको अपोज कर रहा है, या हेल्थ में कुछ ऐसा हो रहा है, तो यू नो अपने आप पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, और उस चीज़ को चैलेंज की तरह, यू नो, अपॉर्चुनिटी की तरह लो उस चीज़ को, उस चैलेंज को। इट्स लाइक खुद को आप शायद चैलेंज कर रहे हो, खुद की फिटनेस एंड हेल्थ के लिए भी, यू नो। स्पिरिचुअलिटी में भी आई थिंक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना, या एक रूटीन में रहना, लेकिन आपको शायद वो करना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए मेडिटेशन, वो रूटीन, यू नो, इट्स लाइक वर्कआउट, जैसे जिम में जाते हैं या यू नो एक्सरसाइज भी करते हैं, तो थोड़ा आपके लिए वो चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी आप करोगे आई थिंक, ठीक है। लाइक आपके ऑपोजिशन में लोग भी अगर किसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, आपके काम को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर जो आपकी बिलीव्स है, तो आप यू नो एक फाइट वाली एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। या यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन की बात है। नाउ लेट्स सी फाइनली क्या है एरीज आपके लिए, सोलर इक्लिप्स का असर आपके लिए कैसा रहेगा फॉर एरीज साइन।
या होम, सो दिस इज़ अमेजिंग गाइस, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, होम। आप जहाँ पे हो बहुत सही जगह पे हो, ठीक है, बहुत सही जगह पे आप जा रहे हो, आपको डरना नहीं है। कुछ लोगों का डेफिनेटली न्यू घर है, या तो कुछ रेनोवेशन है होम में, या तो इट्स लाइक होम में ही कुछ कुछ तो है, इट्स लाइक अ गैदरिंग या कुछ होने वाला है घर में, ठीक है। होम इज़ द मेन थीम हियर, ओके। सो या ये आपकी रीडिंग थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टॉरस। हाय टॉरस, सो लेट्स सी कि आपके लिए आपकी लाइफ में सोलर इक्लिप्स का क्या असर होगा। ये जो सोलर इक्लिप्स है न्यू मून के दिन आ रहा है, राइट। सो मेक श्योर करना कि आप लोग थोड़ा सा रिलीजिंग रिचुअल्स या जो भी कर सको हेल्दी चीज़ें। आई थिंक मैं रिचुअल पे या मंत्रास जो भी टेक्निक्स होगी वो भी लेके आऊँगी, ठीक है, सोलर इक्लिप्स के लिए। सो लेट्स सी टॉरस के लिए क्या असर होगा सोलर इक्लिप्स का। टॉरस सन मून एंड राइजिंग, वी हैव इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। Okay, have faith in your dreams and hold your vision. Okay, fixed moon. ओके, सो फिक्स्ड एनर्जी है टॉरस की ही, मतलब फिक्स साइन होती है, राइट। टॉरस भी थोड़ी सी स्टबर्न एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे है कि अपने ड्रीम्स पे आपको भरोसा करना है। आपको कहा जा रहा है कि भरोसा रखो, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। और थोड़ी सी देने की एनर्जी में आप आओगे, या तो इट्स लाइक किसी से लेना नहीं बल्कि देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस टाइम पे। या तो आपको शायद ये करने की ज़रूरत है, और ठीक है, खुद को भी दो और दूसरों को भी दो, ठीक है। इट्स लाइक किसी और के लिए कुछ अच्छा कर लिया, मे बी वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंग्जाइटी, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और लेकिन यहाँ पे विक्ट्री है। सो हो सकता है किसी चीज़ में आपको विक्ट्री चाहिए लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है फिलहाल। हो सकता है थोड़ी सी और आपको टेंशन हो इस चीज़ को लेकर कि ये होगा या नहीं होगा। सो आई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कार्ड आया, अपने सपनों पे भरोसा करो, ठीक है। जो भी आउटकम है आपका उसको सिर्फ विजुअलाइज करो कि वो पूरा हो रहा है। बाकी का सारा टेंशन भगवान पे छोड़ दो कि कैसे होगा क्या होगा, वो नहीं सोचना आपको। यू नो आप ये सोचते रह जाओगे कि कैसे होगा, तो फिर यूनिवर्स अपना काम कैसे करेगी, राइट। सी यहाँ पे है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस आपके साथ एंजल्स है, स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। ये लायन है, मतलब लायन तो मेरे लिए तो दुर्गा माँ की भी एनर्जी है। मैंने 1221 देखा अभी, सो या मे बी आपको ये नंबर दिखता हो। 1828 मेरा नंबर हो गया। बहुत सारी स्ट्रेंथ एंड करेज आपको दी जा रही है, आपको डरना नहीं है। इट्स लाइक कुछ तो है, कोई तो एंजलिक फोर्स है आपके पीछे जो आपको हेल्प कर रहा है इस टाइम में, एंड आपको अपने एंजल्स पे भरोसा करना है, ठीक है। वो आपके साथ है, डोंट वरी। विक्ट्री है तो आपको विक्ट्री तो मिलेगी ही, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। आपके शाइन करने का भी टाइम है। यहाँ पे कुछ है जिसमें आप शाइन करने वाले हो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है। बस आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना। थोड़ा पानी पी के अच्छे से वाटर मैनिफेस्टेशन थेरेपी यूज़ करो, ठीक है। एंड रिलैक्स करो, थोड़ा एंजॉय करो। समर टाइम है तो थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो। आई मीन यू नो अपने आप को थोड़ा हाइड्रेटेड भी रखो। लेट्स सी आपके करियर फाइनेंसेस में कैसा रहेगा सोलर इक्लिप्स का असर टॉरस। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। सो थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे, ओके। आपको खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे कुछ तो यहाँ पे करियर में, फाइनेंसेस में, मे बी थोड़ा सा यहाँ पे हार्ट की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी ज़्यादा लग रही है। सो हो सकता है आप दिल दिमाग के बीच में थोड़ा कंफ्यूज रहो इस टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए, यू नो मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, क्या चूज़ करूँ मैं। सो ये एंग्जाइटी में भी करियर में हो सकती है, या तो किसी पर्सन को लेकर है, लेकिन हम रिलेशनशिप्स का आगे देखेंगे। लेकिन आपको कहा जा रहा है ना बैलेंस में डिसीजन लो, जस्टिस है यहाँ पे, राइट। सो बी फेयर एंड बैलेंस्ड इन योर डिसीजंस। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जो भी सही है हर किसी के लिए इंक्लूडेड वो आपको करना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात करता है, जस्टिस का कार्ड, राइट। सो कुछ तो है जिसमें आपकी मे बी करियर में या आपके वर्क प्लेस पर या कहीं पे पढ़ाई में किसी के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ये पर्सन का आपके साथ, ठीक है। लाइक ये पर्सन कुछ और बोलेगा और आपका कुछ और कहना होगा, लॉजिकल थोड़ा यहाँ पे एक वो टशन लग रहा है। सो जस्ट बी अवेयर कि क्या हो रहा है और अपने थॉट्स को देखो इस टाइम पे, ठीक है। और फेयरनेस के साथ डील करो चीज़ों में, ओवर थिंकिंग मत करो। या कोई तो पर्सन है आपके, या तो ये वर्क प्लेस में है या तो कोई है आपके आसपास, ठीक है। ये मेल फिगर हो सकते हैं या तो ये आप खुद हो, ठीक है। सबका भला, आई थिंक इसलिए यहाँ पे ये आया कि सबका सोच के आपको आगे चलना है, ठीक है। मनी एंड फाइनेंसेस में अगर आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो कोई शायद आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो हेल्प मांग लो अगर किसी से मांगने की ज़रूरत है तो। लेट्स सी नाउ लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या आता है आपके लिए टॉरस सोलर इक्लिप्स का असर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और एक और आना चाहता है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। कुछ है जिसको या तो आप होल्ड ऑन करके रख रहे हो, लेकिन इट्स लाइक स्टेबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा होल्ड करके भी नहीं रखना आपको, ठीक है। थोड़ा सा इवैल्यूएशन का भी टाइम है। इट्स लाइक आपको खुद भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा थोड़ा सा किसी रिलेशनशिप को लेकर। ये लव लाइफ में हो सकता है, मे बी आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, और ये एक कोई नया स्टेबल ऑफर भी आपको मिलने वाला है लव रिलेशनशिप्स में। या 9 ऑफ कप्स, इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू, ठीक है। आपकी विश जो है वो पूरी होगी। यहाँ पे इन्जॉयमेंट की वाइब है, पार्टी फन, फ्रेंड्स के साथ फन करना, पार्टी करना, कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे इट्स लाइक गिफ्ट भी किसी को मिल सकती है किसी पर्सन से, कोई पर्सन आपको कुछ दे सकता है, या लिटरली आपको कोई स्टेबल ऑफर मिल सकता है कहीं से। कमिटमेंट भी कुछ लोगों को मिल सकता है यहाँ पे। सो या आई थिंक थोड़ा सा होल्ड ऑन कर रहे हो आप किसी चीज़ को, होल्ड बैक कर रहे हो या तो होल्ड ऑन कर रहे हो। थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है यहाँ पे, कि आपको कौन से रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्ट करना है वो भी आपको सोचना पड़ेगा। आई थिंक आप सोचने भी वाले हो कि आपको इस न्यू बिगनिंग में जाना चाहिए कि नहीं, या ये इन्वेस्टमेंट है आपकी एनर्जी का किसी रिलेशनशिप में, वो आप करोगे, कितना करोगे, थोड़ा सा वो एक चीज़ है। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह या जो भी है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, तो आप वो भी इवैल्यूएट करोगे। लेकिन आई थिंक आपको आप ये दोगे, ये अपॉर्चुनिटी लोगे तो आपके लिए शायद अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी में क्या है, हेल्थ में टॉरस के ऊपर सोलर इक्लिप्स का असर, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर टॉरस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, या चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही है, फास्ट, तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट मत कर देना खुद को काम के चक्कर में। कम्युनिकेशन है यहाँ पे, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी कम्युनिकेशन है, और ये तो मतलब हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड आया तो ये असेंशन की भी बात करता है मेरे लिए। 2 लोग हैं यहाँ पे, राइट, एक अकेला नहीं है इसमें पर्सन। कोई 2 पर्सन है या कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप दोनों एक साथ, एक पर्सन पहले ऊपर जा रहा है, फिर दूसरा वाला जा रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, राइट। कुछ है यहाँ पे, असेंशन हो रहा है, लेकिन आपका जो स्पिरिचुअलिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। आपका सोल जो है वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है, असेंड हो रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ लोगों की हो सकती है यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। सो या 2 लोग हैं जो साथ में यहाँ पे चल रहे हैं, मे बी आपका कोई कनेक्शन है ऐसा, सोलमेट या कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। नाउ फाइनली लेट्स सी आपका ओवरऑल और क्या मैसेज है टॉरस सोलर इक्लिप्स का। ओके, फिर से 2 कार्ड्स आ गए, सो आपके लिए काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। एजुकेशन एंड फील्ड ऑफ ड्रीम्स, या जितना हो सके अपने, अगेन वी हैव द फील्ड ऑफ ड्रीम्स, वहाँ पे भी आया था कि अपने ड्रीम्स पे बिलीव करो। थोड़ी सी नॉलेज है यहाँ पे, थोड़ी सी लर्निंग की ज़रूरत है किसी टॉपिक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक आपको कहीं से आंसर्स मिलने वाले हैं, या तो आपको कुछ नॉलेज मिलेगी या कोई आपको कुछ सिखाने वाला है, ठीक है। लाइफ भी आपको बहुत कुछ सिखा रही है, और यहाँ पे कुछ है यहाँ पे एजुकेशन को रिलेटेड कि फॉर एग्जाम्पल आप कंफ्यूज हो तो पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च या जहाँ पे भी सर्च करना चाहो कर लो, उस टॉपिक को सर्च करो और फिर चीज़ों में आगे बढ़ो या सोचो कि आगे क्या करना है। एंड फील्ड ऑफ ड्रीम्स आए, सो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सी वी हैव वंस अगेन द स्ट्रेंथ कार्ड 44, या आपको आई थिंक थोड़ा सा खुद को बैलेंस करना पड़ेगा स्ट्रांगली। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे देखी जा रही है, स्ट्रेंथ देखी जा रही है, सब कुछ यहाँ पे बढ़ रहा है। आपको चैलेंजेस मिलेंगे लेकिन उसी से आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है, ठीक है। तो अपने सपनों पे भरोसा करो, विजुअलाइज करो कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, वो एक्चुअली हो सकते हैं। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है। सो या दिस वाज योर रीडिंग। नाउ लेट्स मूव टू जेमिनाई। हाय जेमिनाई, सो लेट्स सी आपके ऊपर सोलर इक्लिप्स की क्या एनर्जीज या इम्पैक्ट्स रहेंगे। जेमिनाई, सन, मून एंड राइजिंग। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन एंड व्हाट एल्स। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है आपको, यहाँ पे कहा जा रहा है ब्रेक लो थोड़ा, ठीक है। रेस्ट करो, आराम करो, आपके लिए आराम आ रहा है बेसिकली। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। आपको अपनी प्राइड पे नहीं वो हावी होने देना, अपने उसको, उस चीज़ को, किसी भी चीज़ में आपको माफ़ करना है। पर्सनल इशू रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, किसी चीज़ में कोई परेशानी थी आपकी वो सॉल्व हो जाएगी, किसी पर्सनल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम था तो वो ठीक हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एंडिंग हो रही है इस चीज़ की, इस चैप्टर की, जो कि थोड़ी सी हैवी हो सकती है। इमोशनल टाइम था थोड़ा सा आपके लिए, तो ये जो है ना वो प्रॉब्लम खत्म हो रहा है आपका, ठीक है। और थोड़ा सा रिलैक्सिंग एनर्जी आपके लिए आ रही है, ब्रेक आ रहा है, वेकेशन, हॉलीडे कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी और क्या है जेमिनाई आपके लिए सोलर इक्लिप्स का असर। ऑल टाइड अप, ब्लू, ओके, हॉस्टिलिटीज़, ओके। ये जो भी हो रहा है ना एंडिंग, आई थिंक आपको फिर भी गार्डन एनर्जी आपकी दिख रही है यहाँ पे। व्हाट एल्स, सेकेंड चक्रा,
आर्कएंजल एरियल, मे बी आपको ये लग रहा है कि आपका ये डिज़ायर है वो पूरा नहीं होगा, या तो कुछ है जो आपको चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा आप ड्रिवन हो, मे बी आपके सेक्रल चक्रा की एनर्जीज़ की वजह से, मे बी सेक्रल चक्रा कुछ लोगों का यहाँ पे ब्लॉक्ड है या तो ओवर एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एंजेलिक एनर्जी है, राइट। सो आई थिंक आपको अपने सेक्रल चक्रा पे थोड़ा काम करना चाहिए, मेडिटेशन कर सकते हो आप थोड़ा सा, ठीक है। इस टाइम पे क्रिएटिविटी का ब्लॉक अगर आपको आ रहा है, क्रिएटिविटी में आइडियाज़ नहीं आ रहे या कुछ ऐसा हो रहा है, यू नो इट्स लाइक किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है, तकरार हो रही है, बहुत ज़्यादा गार्डेड एंड यू नो ऑल टाइड अप में यही लग रहा है कि कोई पर्सन है या तो किसी चीज़ में आप फंसे हुए फील कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप फंसे हुए हो नहीं, ये सिर्फ आपके थॉट्स और आपने खुद को फंसा के रखा है, ठीक है। आप इस चीज़ को आराम से लेट गो कर सकते हो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। सो छोड़ दो उस चीज़ को, उस आर्ग्यूमेंट को, या जो भी चल रहा है माफ़ कर दो सामने वाले को, या यू नो जो भी सिचुएशन है उसमें, और आगे बढ़ो। डरना नहीं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हॉस्टिलिटी से, इट्स लाइक आप तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाते हो, तो आपको डिफेंड नहीं करना खुद को। इट्स लाइक हो सकता है कोई और भी शायद खुद को डिफेंड कर रहा हो, यू नो, तो आपको देखना है कि अगर ये पर्सन कुछ ज़्यादा डिफेंसिव है तो इट्स लाइक जस्ट यू नो लेट इट बी, उसको रहने दो उसके डिफेंसिव मोड में, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ओके। नाउ लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस में कैसा रहेगा सोलर इक्लिप्स का असर आप पे, जेमिनाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो विक्ट्री है यहाँ पे आपके करियर एंड फाइनेंसेस में, तो मून फिर से आ गया। मून है लेकिन यहाँ पे इट्स थोड़े से डर हैं आपके अंदर, ठीक है, वो आपको ख़त्म करने हैं, ओके। एंड पाइसीज एंड कैंसर की एनर्जी है, सो या थोड़ा सा इमोशनल टाइम हो सकता है इस टाइम पे, आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस फील होंगे। यहाँ पे भी यही है कैंसर में, इमोशनल उतार चढ़ाव हो सकता है। सोलर इक्लिप्स की एनर्जी है तो थोड़ी सी आप पे हावी हो सकती है ये जो एनर्जी है वो। सो अपने आप को मेडिटेट करके ग्राउंड करने की कोशिश करना, या टेम्परेंस है तो या डेफिनेटली बैलेंस करना, खुद को ज़्यादा ओवर मत कर देना, किसी चीज़ में ओवर इंडल्जेंस आपका अच्छा नहीं रहेगा इस टाइम पे, ठीक है। थोड़ा बैलेंस करो खुद को, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, यू नो, हेल्दी चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें देखो, मंत्रा सुनो पूरे दिन, या इवन सोलर इक्लिप्स के दिन तो खास करके आपको सुनना है। और विक्ट्री आपको मिलेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आई थिंक आपके डर भी यही है कि क्या आपको वो विक्ट्री, वो सक्सेस मिलेगी या नहीं। तो आपको वो विजुअलाइज करना है कि हाँ आपको विक्ट्री मिल चुकी है, और सारे इमोशनल जो ब्लॉकेजेस आपके अंदर है, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, राइट, उनको आपको क्लियर करना है। तो थोड़ा सा रिलीजिंग रिचुअल भी करना है इस टाइम पे, ठीक है। रिलीजिंग एंड वो जो भी है आपके लिए लगे, मैं वीडियो जो होगा वो लेकर आऊँगी इस टाइम पे, अगर यू नो पॉसिबल हुआ तो, कि आपको क्या करना चाहिए स्पेशली सोलर इक्लिप्स पे। नाउ लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप में कैसा रहेगा सोलर इक्लिप्स का असर आप पे, जेमिनाई। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी एंड या इट्स लाइक आपको ही यहाँ पे लीड लेनी है, लीडरशिप एनर्जी है यहाँ पे, या तो कोई है जो शायद आपकी तरफ लीडरशिप ले, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, आपको ही लीड लेनी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता। एम्परर आया, सो इट्स लाइक आपका पावर, आपका पोजीशन आपको क्लेम करना है। कोई भी रिलेशनशिप है उसमें आपको झुकना नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप झुकने वाले हो, लेकिन हाँ कहीं से कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, डिवाइन की तरफ से भी शायद आपको मैसेजेस मिल सकते हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर। कुछ लोगों का यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ सवाल था, तो आपको वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी, वो जो चीज़ है वो आपको मिलेगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स है तो आप इन्जॉय कर सकते हो, थोड़ा सा पार्टी वार्टी कुछ यू नो गेट टुगेदर हो सकता है, लेकिन सी यहाँ पे भी वो क्राउन की एनर्जी है, राइट। सो ये भी इट्स लाइक सच्चाई की तलवार, यू नो, वो सच्चाई की तलवार को से कोई यू नो भाग नहीं सकता। तो कुछ तो है यहाँ पे, या तो कहीं से आपको न्यू आइडियाज़, न्यू मैसेजेस, न्यू कम्युनिकेशन, नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, कोई आपका बॉस हो सकता है जो आपसे शायद बात करे, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ है यहाँ पे, बॉस की एनर्जी भी आ रही है मुझे अभी यहाँ पे, ठीक है। या तो आप आई थिंक अपने रिलेशनशिप्स में आप इट्स लाइक आप लिटरली आप मुझे यहाँ पे लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप में ये हो गया, ठीक है। कुछ लोगों का डेफिनेटली कमिटमेंट को लेकर हो सकता है, कुछ यहाँ पे कमिटमेंट के रिलेटेड बात हो सकती है आपकी, या तो आपके पार्टनर के साथ मिलके कुछ बातचीत हो सकती है आपकी, ठीक है। या लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी का कैसा रहेगा जेमिनाई के लिए सोलर इक्लिप्स के चलते। या दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज, 7 ऑफ कप्स। मे बी आपकी हेल्थ में शायद थोड़े इश्यूज़ हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप इनर वर्क करो। डेफिनेटली मंत्राज आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी, आप ग्रीन तारा मंत्र कर सकते हो यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स। किसी डॉक्टर की हेल्प लेना हो तो ले लो गाइस, लिटरली मैं कह रही हूँ आपको, ठीक है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ, दिखा दो। स्पिरिचुअलिटी इट्स लाइक 7 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस दोनों ही आया है, तो इट्स लाइक आपकी इंट्यूशन तो आपको कुछ कह रही है, लेकिन आप शायद वो कर नहीं रहे हो, या तो आप
उसको सुन नहीं रहे हो अपनी इंट्यूशन को। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। कोई बुरी आदतें हैं या कुछ कुछ इल्यूजन्स हैं, उनको आपको ब्रेक करना है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है, ठीक है। आपको अपनी सच्चाई खुद पता है, लेकिन आप वो फेस नहीं कर रहे हो। कुछ तो है यहाँ पे हाई पीस्टेस के साथ। सो या मे बी कोई हीलर आपको मिले, या कोई पर्सन है आपके आसपास साइकिक जो आपकी हेल्प कर दे। शायद मे बी कुछ लोग शायद टैरो रीडिंग या कुछ साइकिक हेल्प ले कहीं से, या तो आप ही हो शायद खुद ही एक मे बी आपको बनना है, ये चीज़ें करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा ग्राउंडेड होना है और डिसीजन लेना है क्लियर तरीके से, तभी आपकी ये जो ड्रीम्स है वो पूरी होगी। आपकी बहुत सारी ड्रीम्स है, फैंटेसीज है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक इनर वर्क लगेगा यहाँ पे। या लेट्स सी फाइनली क्या है जेमिनी के लिए फॉर सोलर इक्लिप्स। क्रिएटिविटी भी है यहाँ पे कुछ लोगों की जो फ्लो हो सकती है। इट्स लाइक कुछ सीक्रेट्स की भी बातें, मे बी कोई सीक्रेट आपको पता चले, या किसी के बारे में आपको कुछ तो पता चलेगा, या तो या तो आप किसी को कुछ सीक्रेट बता दो। आई डोंट नो, मुझे सीक्रेट की भी एनर्जीज आ रही है। रॉक बॉटम, या डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है जो कंप्लीट एक वो कहते हैं ना कि फाइनल एक वो कंप्लीशन में आ चुका है, और वहाँ से आप ऊपर उठने वाले हो। सो कहीं से आप अगर नीचे गिर चुके थे, रॉक बॉटम हिट कर लिया था, अगर आपने जैसे यहाँ पे ये नीचे की तरफ ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, राइट, तो वहाँ से आपको सिर्फ अपने डिवाइन को कॉल करना है और हीलिंग करनी है। हील द आउट्स, या डेफिनेटली आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़रूरत है। अपनी हीलिंग पे फोकस करो, डिवाइन की हेल्प लो, अपने जो भी जिनको भी आप मानते हो, और वो ही आपको ऊपर उठने का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी ओवरऑल, एंड नाउ लेट्स मूव टू कैंसर। हाय कैंसरियंस, लेट्स सी आपके ऊपर कैसा रहेगा सोलर इक्लिप्स का असर। आपके लिए क्या मैसेजेस है कैंसर के लिए फॉर सोलर इक्लिप्स। वाह, आपके लिए तो पूरा ही सुपर मून आ गया, इमोशंस आर रनिंग हाई। सो गाइज, आपके लिए यहाँ पे लिटरली मैं कहूँगी कि थोड़ा मेडिटेशन कर लेना, मंत्र चैंटिंग करना उस दिन पे तो स्पेशली करना, ठीक है, जिस दिन इक्लिप्स है, क्योंकि यहाँ पे सुपर मून आ गया तो बहुत बड़ा। इट्स लाइक जब सुपर मून होता है तब मून ना बहुत क्लोजेस्ट होता है, और बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको फील होंगे, बहुत ही हाई लेवल के इंटेंस इमोशन हो सकते हैं ये। और कैंसर भी साइन जो है वो बहुत इमोशनल सेंसिटिव होती है, तो थोड़ा आपको यहाँ पे देखना है। और योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। या आपके लिए तो न्यू मून इक्लिप्स का ही कार्ड आ गया, उसी दिन न्यू मून है, ठीक है, न्यू मून इक्लिप्स ही है ये वाली। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आई थिंक मैं ये वाला भी रख लेती हूँ आपके लिए। आई डोंट नो, आई थिंक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होने वाला है इस इक्लिप्स का, बिकॉज वी हैव द इक्लिप्स कार्ड लिटरली हियर, राइट। लेकिन आपको डरना नहीं, कोई पावरफुल बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, लेकिन हाँ, आपका कमिटमेंट भी उसमें टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने ज़्यादा उस चीज़ में करने के लिए आप रेडी हो या नहीं हो, उस चीज़ को आपको वो भी देखना है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स कैंसर के लिए क्या है सोलर इक्लिप्स की एनर्जी। यहाँ पे हॉस्टिलिटी आ गया है, और यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आया गया। एक तरफ हॉस्टिलिटी और एक तरफ एंजलिक एनर्जी है। सो दिस इज़ लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट एनर्जी। आपको चूज़ करना है आपको किस एनर्जी में रहना है, आपको इसमें रहना है या आपको इसमें रहना है, राइट। सी, ये जो है ना, ये कुछ नहीं आपको रिजल्ट देने वाला, ठीक है। आप आई थिंक या तो लड़ाई करो या तो डिफेंसिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको बैलेंस में आने के लिए कहा जा रहा है। अपने फाउंडेशंस को देखो कि वो क्या है, और किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये आपको कोई तो कुछ एंजलिक एनर्जी है, कोई डिवाइन है जो आपको हेल्प करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं आपके बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर आप परेशान थे कुछ टाइम से किसी चीज़ में, किसी आर्ग्यूमेंट में या कॉन्फ्लिक्ट में थे, सी यहाँ पे भी यही है, स्टॉर्म वार्निंग, राइट। कुछ स्टॉर्मी सा, ट्रिगरिंग सा कुछ हुआ है, या तो हो रहा है, या आप उससे डील कर रहे हो या करने वाले हो, ठीक है। इट्स लाइक ये मतलब आप ले लो जैसे आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। कुछ लोगों का ऑलरेडी हो चुका है शायद, मुझे लग रहा है। सो उसमें से आपको बैलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, ठीक है। आपको इट्स लाइक आपकी माइंड लेवल पे जो शांति होनी चाहिए ना, वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन आपको उसके लिए कुछ थोड़ा एफर्ट भी डालना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा हीलिंग पे अपने ध्यान देना पड़ेगा। और या लेट्स सी और क्या है करियर फाइनेंसेस में कैंसर के लिए सोलर इक्लिप्स की एनर्जी। कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं ले रही इतने सारे। लेट्स सी कैंसर सोलर इक्लिप्स एनर्जी फॉर फाइनेंसेस, करियर एंड एजुकेशन। वाओ, वी हैव द एस ऑफ कप्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फाइनेंसेस तो बहुत अच्छा आपके, ठीक है। ग्रो हो रहा है यहाँ पे फाइनेंसेस आपका। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो उसमें फाइनेंसेस, क्लाइंट्स इंक्रीज हो सकते हैं, आपकी सेल्स बढ़ सकती है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग, न्यू ऑफर, नया जॉब ऑफर आपको डेफिनेटली कुछ लोगों को मिल सकता है। यहाँ पे ये आया है ना, सो या यहाँ पे भी यही है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो ये न्यू बिगिनिंग है, स्टेबिलिटी,
आपका मैनिफेस्टेशन, और ये तो मतलब हार्ट लेवल पे आपको खुशी देगा ये जो भी नया हो रहा है आपकी करियर में, फाइनेंसेस में, इवन एजुकेशन में भी आपकी कोई विश थी तो वो पूरी हो सकती है, ठीक है। आपको किसी कहीं पे एडमिशन चाहिए था या मनी चाहिए था, डेफिनेटली आपको वो मिलेगा। कोई पर्सन आपको मिल सकती है जो शायद आपको हेल्प करे, या तो ये आप खुद ही हो, ठीक है, या आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाली है करियर एंड फाइनेंसेस में। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी हेल्थ रिलेशनशिप्स एंड लव में कैसा रहेगा कैंसर पे सोलर इक्लिप्स का असर, लव एंड रिलेशनशिप्स। वाओ, वी हैव द सन कार्ड नाउ। सो सन एंड द मून, एक्सट्रीम्स हो सकती है, या मैंने एक्सट्रीम्स कहा और 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया, और ये दोनों एक्चुअली एक्सट्रीम वाले ही कार्ड है, राइट। सन इज़ द हाईएस्ट पॉजिटिव कार्ड इन टैरो, और 3 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ वेरी पेनफुल कार्ड, सफरिंग का कार्ड है अगर आपको पता है तो। सी अगेन द सेम थिंग, आपको हैप्पीनेस की वजह दी जा रही है, लेकिन आपको देखनी है कि नहीं देखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। एक तरफ हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर अपनी पेन या सफरिंग से बाहर नहीं निकलोगे और क्रिप करते रहोगे खुद के ही पेन में, सफरिंग में, अकेलेपन में घुटते रहोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने देखा है लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन अपनी हैप्पीनेस आपके सामने है और आपको वो क्लेम करनी है, ठीक है। आपको खुद को भी बोलना है कि हाँ मैं ये हैप्पीनेस मैं डिजर्व करता हूँ और मुझे चाहिए, ठीक है। सी वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। सो ये हैप्पीनेस, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी है स्टेबिलिटी, सुकून, सिक्योरिटी, घर में आपकी हैप्पीनेस, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, जो भी चाहिए आपको। थोड़ा सा यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, उसको हील करना है और उसमें से मूव ऑन करना है, और ये न्यू बिगिनिंग सन की एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव गाइज। आप अपनी हीलिंग करने लग जाओ, ये हैप्पीनेस बहुत जल्द आएगी। और सोलर इक्लिप्स है, यहाँ पे सन आया है, राइट। सो इट्स लाइक कि बेटर टाइम्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे आपकी इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आपका इनर चाइल्ड आपसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है, आपको उसकी सुननी है और उसकी खुशी के लिए आपको चीज़ें करनी है। खुद की खुशी के लिए करो चीज़ें, खुद की हैप्पीनेस को क्लेम करो। सन टाइप ऑफ कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकता है ये जो आपको हैप्पीनेस फील करवाता हो। यहाँ पे माफ़ करने की भी एनर्जी है, फॉरगिवनेस भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपकी हीलिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, लेट्स सी फाइनली हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या है कैंसरियंस के लिए। या यहाँ पे है एम्परर, जस्टिस। वाओ, मेजर आर्कानास बहुत है, 1 2 3। या इट्स लाइक वही है। सी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में भी सेम काइंड ऑफ मैसेजेस है कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा, जैसा सीड आप प्लांट करोगे वही आउटकम आपको मिलेगा, राइट। कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो यूज़ करना चाहते हो करो अच्छे से। अपनी इट्स लाइक अपनी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको देखो और बैलेंस करो, जस्टिस एंड फेयरनेस के साथ आपको चीज़ें करनी है। और इट्स लाइक कि यहाँ पे कुछ हायर फोर्सेस भी हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा हो गया, सैटर्न हो गया, या जो भी हो गया, मार्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी पैशनेट एंड थोड़ी सी एक वो एक होता है फाइटिंग स्पिरिट, और एक होता है कि लॉजिकली दिमाग से भी सोचना है थोड़ा आपको। आई डोंट नो, मुझे लॉजिकल ज़्यादा दिख रहा है स्पिरिचुअलिटी में। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया, सो कंप्लीट फैमिली हैप्पीनेस की बात है। यहाँ पे वाटर एनर्जी आ गई है, सो कंप्लीट बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली आपको स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में बैलेंस तो है यहाँ पे, ठीक है। और मैं बैलेंस की बात कर रही थी, एंड सी व्हाट वी हैव, नंबर 11। या दिस इज ऑल्सो नंबर 11, दिस इज ऑल्सो नंबर 11। सो 11 हो सकता है आपको दिखे शायद, ठीक है। सोच समझ के चीज़ें करना, और अपनी हेल्थ पे भी आई थिंक आप लोग ध्यान दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये टाइम, ठीक है। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में स्टेबिलिटी है थोड़ी सी, लेकिन आपको थोड़ा ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी खुद की, लेट्स सी। और क्या है फाइनली फॉर कैंसर। या आई टोल्ड यू राइट, फॉरगिवनेस, रिकन्सिलेशन, लेटिंग गो, रिलीजिंग, सब कुछ है आपके लिए। जहाँ पे लेट गो करना है, हीलिंग करनी है, वहाँ पे हीलिंग हो जाएगी। फॉरगिवनेस है तो वो हो जाएगा। बस आपको स्टेप लेना है फॉरगिव करने के लिए। इवन डॉक्टर के पास किसी को जाना है तो आप चले जाओ, ठीक है। आपको शायद डॉक्टर मेडिकल हेल्प कुछ लोगों को चाहिए यहाँ पे, वो आपको लगेगी, ठीक है। एंड हाँ, जहाँ पे लेट गो करने की ज़रूरत है, आपका कंप्लीट कहीं पे एंडिंग हो रहा है या कुछ एंड हो चुका है, तो उसको कम्प्लीटली आप मूव ऑन करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आपको ये चीज़ शायद मिलने वाली है। सो ये आपकी ये रीडिंग थी। नाउ लेट्स मूव टू लियो। हाय लियो, लेट्स सी आप पे क्या असर होगा सोलर इक्लिप्स का। लियो सन मून राइजर, ओके ये आ गया पहले, सो मैं ले लेती हूँ। बडल्स, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ओके। टफ साइकिल कोई एंड होने वाली है, यहाँ पे क्या है, नथिंग, ओके। यू आर गुड इनफ, ठीक है। आप अच्छे खासे हो, आपको खा जा रहा है, यू आर गुड इनफ, सो डोंट वरी। खुद पे ध्यान दो, खुद की सेल्फ केयर पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है।
आपको अगर अंडर कॉन्फिडेंस है या लो कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, तो आपको भरोसा करना है, ठीक है कि नहीं। आपकी स्किल्स है, आपके जो भी टैलेंट्स है या जो भी है, आप इट्स लाइक आप एक एक बहुत ही शाइनिंग डिवाइन बीइंग हो और आपको किसी से भी डरना नहीं है। और कुछ टफ साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक चैलेंजिंग टाइम था आपकी लाइफ का, मे बी वो एंड हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे जिससे आप गुजर रहे थे, वो अब एंड होने वाला है बहुत जल्द, मे बी फुल मून तक हो जाए। आपको अपने ड्रीम्स पे भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने ड्रीम्स पे भरोसा करो और आगे बढ़ते रहो, स्टेप्स लेते रहो। आपको आपके डिवाइन आपके साथ है। लेट्स सी और क्या है लियो के लिए फॉर सोलर एक्लिप्स एनर्जी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, या सी लियो में लायन होता है, यहाँ पे भी वही आ गया। आपका ही स्ट्रेंथ का कार्ड भी लियो का ही होता है, राइट, टैरो में। ब्रोकन हार्ट, ओके, नंबर 9 and 5। wow, we have the sun card, oh my god। सी आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्रा, या आई थिंक आपके हार्ट चक्रा की यहाँ पे हीलिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे यह है, ठीक है। इट्स लाइक आपको थोड़ा सा हील करना है अपने हार्ट को, लेकिन आप जब वो करोगे ना, ये सन की और स्ट्रेंथ की दोनों ही मतलब लियो के ही कार्ड्स होते हैं टैरो में, और ये दोनों कार्ड्स आना है मतलब इट्स लाइक अ वेरी बिग कन्फर्मेशन एंड ब्लेसिंग फॉर यू गाइस कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करो। ये सन की एनर्जी आप पे शाइन करने वाली है, सो बी रेडी। आई थिंक समर टाइम आपके लिए बहुत अच्छा ब्लेसिंग लेके आने वाला है, मे बी कुछ लोगों का, डेफिनेटली, अगर आप वेट कर रहे थे तो। और हाँ, आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, आपकी इनर चाइल्ड हैप्पीनेस, यहाँ पे कुछ है आर्ट को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, लाइक जो भी आप करना चाहो वो करो। म्यूजिशियंस हो कुछ लोग ट्रैप थे किसी टाइम से, कुछ टाइम से किसी चीज़ में, तो आपको फाइनली फ्रीडम दी जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे कैसे मछली भी उड़ रही है, लोटस है, पानी है, सो जस्ट रिलैक्स एंड हैव फन गाइज। आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है बहुत ज़्यादा, और एंजल्स आपके साथ है, आपके यहाँ पे स्टार्स भी आपके साथ है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, सो डेफिनेटली सैटर्न की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि हाँ, सैटर्न थोड़ा चैलेंजिंग टाइम देता है, लेकिन वो आपको सिखाता भी है, ठीक है। सो आपकी क्या सीख मिली है आपको देखना है, ठीक है। हार्ट में इट्स लाइक सी इमोशनल थोड़ा सा हो सकता है आपको, लेकिन ट्रिगरिंग टाइम आपके लिए तभी होगा जब आपको हील करना है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप हीलिंग पे ध्यान देना, अपने ग्रीन तारा मंत्र सुनना, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीन तारा मंत्र चैंट करना इस टाइम पे, या भगवान जिनमें आप मानते हो उनको याद करना, प्रे करना उनसे, ठीक है। लेट्स सी करियर फाइनेंसेस में कैसा रहेगा, क्या असर होगा लियो पे। या 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग है थोड़ी सी यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, ओके, व्हाट एल्स, ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ी सी कंपटीशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ एंडिंग होने वाली है, या तो कुछ है जो एंड हो रहा है, हो सकता है आपका डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंग्जाइटी है, टेंशन है, कुछ स्ट्रगल है, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत बड़ा, ये एक एंड हो रहा है, मतलब कि आपका जो पेन था या जो भी सैडनेस थी, एंग्जाइटी थी, वो एंड हो जाएगी। आपको बस ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इट्स लाइक आई डोंट नो, मुझे शिव तांडव आपके लिए सुनना अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे शिव की एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है, यहाँ पे नटराज ये दिख रहा है, राइट। कुछ है जो एंड होना ज़रूरी है, वो ये सडन चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये करियर में एंड फाइनेंसेस में आया। सो या तो कोई वे ऑफ थिंकिंग है आपका फाइनेंसेस को लेकर, वो आपका चेंज होने वाला है, कंप्लीट चेंज है। लेट मी सी कि ये क्या है ये चेंज। मैं वन मोर कार्ड लेना चाहूँगी, ये चेंज क्या है डेथ के साथ, तो लियो के लिए करियर एंड फाइनेंसेस में, व्हाट इज़ दिस अबाउट। ओके, ये चेंज वही है कि आपको जो सर्व नहीं करता आप उससे वॉक अवे करके आगे बढ़ रहे हो, हायर, इट्स लाइक अ हायर लेवल पे आप जा रहे हो। एंड हेरोफेंट आया, सो मे बी कुछ लोगों का लाइफ पर्पस है, या तो डिवाइन कॉलिंग है जो आप सुन रहे हो, यहाँ पे सुनने के लिए कहा जा रहा है आपको कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, आपके सोल लेवल पे आपको खुश नहीं करती, उनको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, उस तरफ जाना है जहाँ पे आपको अच्छा फील हो, और डिवाइन आपके साथ है। कुछ लोग लिटरली मेंटर बन सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो डिवाइन का जो काम है, सो या डिवाइन वर्क, लाइफ पर्पस आपको शायद पता चल सकता है आपका, स्पिरिचुअल काम हो गया ये, इवन ट्रेडिशंस के साथ भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें, आई डोंट नो। हेरोफेंट है तो हायर लर्निंग की भी बात करता है, सो येस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, सो बी रेडी। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप्स में फॉर लियो। We have Queen of Pentacles, okay, and oh my God, we have Tower। कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है, ठीक है, टावर आया है यहाँ पे। सो
कुछ अनएक्सपेक्टेड सा है, लेकिन ये क्या है? ओके, नाइट ऑफ वंस फिर से आ रहा है। सो बार बार ये कार्ड दिख रहा था मुझे, कोई है जो शायद आपकी तरफ एक्शन लेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे, लेकिन एक बहुत बड़ा डेफिनेटली आपके दोनों एरिया में बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है, रिलेशनशिप्स में भी एंड इवन आपके फाइनेंसेस एंड करियर में भी। सो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, लेकिन द फूल आया है। इट्स लाइक अ न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग। सी आई थिंक आप लोग अब तक ये डेविलिश एनर्जी में मे बी डील कर रहे थे कुछ टाइम से, कुछ टॉक्सिसिटी थी, इवन मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कहीं पे फंसे हुए थे, लेकिन अब जो है ये सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। आप पूरी तरह से आज़ाद होने वाले हो कहीं से। और नाइट ऑफ वंस है, तो आपने जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं जिनमें आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, अब आपको वो कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी आपकी क्लेम करनी है, वो आपको मिलेगी, ठीक है। जो भी ओल्ड वीक फाउंडेशन है वो ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, और ये नए सिरे से आपकी रिलेशनशिप कोई स्टार्ट हो सकती है। कुछ शॉकिंग सा अचानक से आपको कुछ पता चलेगा किसी से, या तो कोई होगा जो आपको कांटेक्ट करेगा या बातचीत करेगा शायद अचानक से आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पे मदरली एनर्जी भी है, मे बी मदर के साथ अगर आपकी कुछ ऐसी चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान दो अपनी मदर पे, ठीक है। मे बी उनसे आपकी बातचीत हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और द फूल आया है। सो दिस इज़ लाइक कि हाँ, एक ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। इवन मैरिज को लेकर ये हो सकता है कुछ लोगों का अचानक से कहीं से प्रपोजल आ गया, या कोई पर्सन ने अचानक से आपको मैरिज की बात कर ली और ये आपके लिए बहुत बड़ा शॉक हो गया, सो ये सरप्राइज़ या शॉक हो सकता है, लेकिन आपको अभी से बता रही हूँ मैं टैरो में, तो लेट्स सी कि क्या होता है, आप इसको कैसे लेते हो वो आई डोंट नो। बट हाँ, यहाँ पे न्यू बेबी की भी पॉसिबिलिटी है। इट्स लाइक सी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बेबी बर्थ भी यहाँ पे है, न्यू बिगिनिंग है। आपको शायद थोड़ा सा भरोसा करना है भगवान पे। अगेन मुझे वही आ रहा है कि भगवान पे भरोसा करो और थोड़ी सी अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, और यूनिवर्स से हीलिंग लो, डिवाइन से हेल्प ले लो जिसमें भी आपको हेल्प चाहिए। ग्रीन तारा मंत्र मैंने आई थिंक कहा था आपको पहले, हाँ, ग्रीन तारा मंत्र, इवन शिव तांडव स्तोत्रम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सुनना इस टाइम पे। नाउ लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में आपका कैसा रहेगा ये टाइम, लियो। कुछ लोगों को गिफ्ट भी मिल सकती है कहीं से, या जजमेंट आ गया, मैं और क्या बोलूँ। गाइस बी रेडी, दिस इज़ अ बिग स्पिरिचुअल टाइम फॉर यू। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है किसी चीज़ में। 1 2 3 4 5 मेजर आर्कानाज आए हैं आपके इतने कार्ड्स में, एक ठीक है, और 2 कोर्ट कार्ड्स आए हैं, और सिर्फ ये दोनों कार्ड्स है जिसमें ये नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, कुछ तो बहुत, इट्स लाइक सोलर इक्लिप्स आया है, तो कंप्लीशन ऑफ पुरानी साइकिल सारी खत्म होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो भी चीज़ आपको जजमेंट जिसमें आपको चाहिए था वो जजमेंट आपको मिलने वाला है भगवान की तरफ से। ये एक सेकेंड चांस है आपको जो दिया जा रहा है कि आप पूरी तरह से मुक्त होने वाले हो किसी चीज़ में से, और अब जो है वो बैलेंस आने वाला है फाइनली। जो बैलेंस आपको चाहिए था, जो प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी, जो मनी चाहिए थी, जो भी गिफ्ट चाहिए थी, लिटरली आपका जो यहाँ पे मनी है, बैंक बैलेंस है, सब इंक्रीज़ होगा। बस आपको ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये जो है डिवाइन एंजल सब कुछ, ये यूनिवर्स का पूरा प्लान दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपका, जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सो मेजर आर्कानाज आना, एंड वो भी ऐसे वाले, तो दिस इज़ लाइक कि हाई लेवल कुछ क्लेंजिंग चल रही है बहुत बड़ी आपकी लाइफ में। सारी नेगेटिविटी फ्लश आउट होने वाली है, ठीक है। सारा जो भी साफ़ सफाई होने वाला है ना, वो सब निकलने वाला है। ओके, सो बी रेडी। लेट्स सी फाइनल क्या है लियो के लिए मैसेजेस, सोलर इक्लिप्स के लिए लियो। फॉलो द लीडर, या कुछ लोग आप लोग लीडरशिप रोल में जा सकते हो डेफिनेटली, जैसे यहाँ पे बात की थी डिवाइन की, हेरोफेंट की, राइट। आप किसी को लीड कर सकते हो, किसी ग्रुप को। एंड सैड एम्ब्रेस आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस है जो आपको हील करनी है, ठीक है। आपको दुखी नहीं होना है। कोई चीज़ अगर वर्कआउट नहीं कर रही है आपके लिए तो आप देखो कि क्यों नहीं कर रही है, और भगवान से ही हेल्प लो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और यहाँ पे इंकरेजमेंट है, तो जो आपको इंकरेज करती है जो चीज़ यूनिवर्स की तरफ से आपको एक फुल फील हो रहा है वो करना है। सी 4 5 एंड 5 4 मेरा नंबर आपको शायद दिख सकता है, 44 444, ये सारे ज़ीरोज़ वाले नंबर्स भी। सो हाँ, आपको जिस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है ना, आप वो चीज़ में आगे बढ़ो। कोई लीडर भी है आपके एरिया में, आई मीन आप जिस चीज़ में जाना चाहते हो, जिस फील्ड में, तो उनको आप फॉलो शायद थोड़ा सा करोगे, किसी की बोलने पे भी थोड़ी सी हेल्प ले लोगे आप लोग, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यूनिवर्स आपको कहीं तो एनकरेज करिए कुछ करने के लिए, तो वो आपको स्टेप यहाँ पे लेने के लिए कहा जा रहा है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, नाउ लेट्स मूव टू वर्गो। हाय वर्गो, सो लेट्स सी आपके लिए क्या असर रहेगा सोलर इक्लिप्स का। एंड गाइस, मनी सबलामिनल पोस्ट हो चुका है, आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। उसमें सारे मनी वेल्थ को लेकर अफर्मेशंस है। मैं और भी सबलामिनल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो होता है वो लेके आऊँगी, मंत्राज, टिप्स भी लाने वाली हूँ टैरो के साथ साथ। सो या लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। वर्गो के लिए सोलर इक्लिप्स का क्या असर होगा।
एंड आप मुझे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी दोनों दिया हुआ है मैंने वहाँ पे। लक इज़ ऑन योर साइड एंड कम्युनिकेशन इज़ की। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गाइज। आपके लिए कुछ नई शुरुआत आ रही है और तीनों ही न्यू मून आए हैं और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए। सो आपका लक जो है वो काम कर रहा है किसी चीज़ में, ठीक है। लिटरली जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखना, जहाँ पे भी बातचीत करनी है आपका बोलने का तरीका बहुत मैटर करेगा, ठीक है। सो क्लियरली अपने बात रखना, डरना मत। कहीं कुछ इंटरव्यू है या जॉब वगैरह या कुछ भी है, इट्स लाइक आपकी जो बोलने की प्रोसीजर, आई मीन यू नो, जो टोन है, जो तरीका है, वो आपको ये चीज़ जिताएगा, ठीक है। तो लिटरली आपको अपनी कम्युनिकेशन पे आई थिंक ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत होगी। नाउ लेट्स सी और क्या है वर्गो के लिए सोलर इक्लिप्स का असर। मतलब सोलर इक्लिप्स का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे आप पे। तो वाओ, डो टू रोमांस। ओके, बाकी सारे साइंस में बहुत हैवी एनर्जी थी लेकिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सोलर इक्लिप्स इतना इजी नहीं होता है ठीक है। बट नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा है। अप्रिसिएशन, डो टू रोमांस और आर्केंजल चैमुअल, थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसीलिए आपका अप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, यू नो। कोई तो है, या तो आपकी ब्यूटी की तारीफ होगी या आपकी कहीं पे तो तारीफ होने वाली है, आपके वर्क प्लेस पे या यू नो फैमिली में या फ्रेंड्स में। इवन रोमांटिक कुछ इनविटेशंस या डेट्स या प्रपोजल्स या कुछ आ सकता है आपको, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी हो किसी पार्टनर के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पे वो है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये न्यू पार्टनरशिप है या न्यू रिलेशनशिप है जो स्टार्ट हो सकती है। आप अगर प्रे कर रहे थे या वेट कर रहे थे, अगर आप सिंगल थे, राइट। 33 एंड 15 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी आपके करियर फाइनेंसेस में कैसा रहेगा वर्गो। या 4 ऑफ वंस, दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइज। आई मीन स्टेबिलिटी, सुकून, सारी चीज़ें बहुत ही बहुत स्टेबल रहने वाला है करियर फाइनेंसेस। होम बेस्ड काम अगर आप लोग कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे वो सुकून भरी वो एनर्जी है। इवन आप लोग जहाँ पे भी काम करते हो ना, वहाँ पे सुकून है, ठीक है। बहुत ही वो चाइल्ड लाइक एनर्जी है, यू नो, इन्जॉयमेंट है, फ्रीडम है। आपको अच्छी खासी पास्ट मेमोरीज को आप शायद वापस से रीलिव करोगे। कुछ पास्ट की चीज़ें आप वापस करने वाले हो शायद, या तो कोई पास्ट से आ सकता है। इवन रीयूनियन हो सकता है कुछ लोगों का, आई डोंट नो, वो कॉलेज में या ऐसा होता है ना स्कूल में रीयूनियन तो कॉलेज के लोगों के साथ या आपके पता नहीं कोई है, आप लोग शायद पास में किसी के साथ कलीग के साथ काम करते थे, मे बी उनके साथ आपकी वापस से कुछ मुलाकात हो, यू नो। लेकिन यहाँ पे होम बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लग रही है। इट्स लाइक आप शायद घर पे अकेले में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, यू नो। इवन आपके करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ जो है वो सेट रहेगा। सो आपको कोई भी चिंता की बात नहीं है, जो जैसा चल रहा है आराम से ही सब कुछ चलने वाला है, ठीक है। पढ़ाई में भी आराम है, अच्छा खासा है, पढ़ाई में भी स्टेबिलिटी है। ओके, फ्रेंड्स भी हैं आपके, सो या डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा ये हो सकता है मीटिंग वगैरह। लेट्स सी नाउ लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या है वर्गो के लिए। वैसे यहाँ आ गया है तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ 8 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। या चीज़ें चेंज हो रही है आपके फेवर में, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप्स आपके फेवर में टर्न हो रहे हैं पूरी तरीके से। और इट्स लाइक आपकी सोल जहाँ पे खुश नहीं है ना, अब आप पूरी तरह से उसमें से बाहर निकल जाओगे और आपकी सोल लेवल हैप्पीनेस जहाँ है आप उस तरफ जा रहे हो। इट्स लाइक आपकी डेस्टिनी यहाँ पे आ रही है, आपके लिए अनफोल्ड हो रही है। स्ट्रेंथ आया है, या 8 हो सकता है आपको दिखे। सी, ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दीज 8s यहाँ पे भी 8 है और ये तीनों में 8 है बॉटम ऑफ द डेक में, राइट। सो या 8 नंबर ऑफ अबंडेंस भी होता है, 8 इन्फिनिटी का भी नंबर होता है, राइट। सो इनफाइनाइट कुछ है यहाँ पे, इटर्नल कनेक्शन है कोई आपको मिलने वाला है, पूरी तरह से डेस्टिनी आपकी टर्न हो रही है और बहुत ही फॉर्चूनेट टाइम आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। सो बी वेरी रेडी गाइस। अगर आप लोग परेशान थे अब तक बहुत ज़्यादा, तो वो परेशानियाँ खत्म होने वाली है। लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में कैसा है वर्गो के लिए सोलर इक्लिप्स का असर। या पेज ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ नया सीख सकते हो आप लोग, नई हेल्थ रूटीन हो गई या नया कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया, यू नो, नया कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आपने सीख लिया, या नई स्पिरिचुअल मेडिटेशन हो सकता है कोई आपको सिखाए। आपका एनर्जी, एंथुजियाज्म, स्पार्क बहुत बढ़ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, यू नो। इट्स लाइक आपका अंदर का जो फायर है ना वो इग्नाइट हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गाइज। इट्स लाइक हर तरह से स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी भी है, आपका स्पिरिट, आपके सोल लेवल पे भी आप बहुत खुश होने वाले हो। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो या आप खुद की बॉडी पे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद की हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान दोगे और बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी हेल्दी रूटीन है आप करते रहो, ठीक है। फाइनली व्हाट वी हैव फॉर वर्गो, लेट्स सी।
आई मीन गाइज दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, सीरियसली इतनी अच्छी रीडिंग आई मीन आई डोंट रिमेंबर अब तक की साइंस में आई है कि नहीं। सो कंग्रेचुलेशन अगर आपका ऐसा आया है, और ज़रूर एक्सप्रेस करना ग्रैटिट्यूड डिवाइन को। एंड या आपको तो मैं कुछ यहाँ पे लिटरली मुझे यहाँ पे आपको कुछ बताने की भी ज़रूरत लग नहीं रही है कि ये कर लो वो कर लो ये मंत्रा सुन लो क्योंकि आपके लिटरली बहुत अच्छे यहाँ पे स्टार्स है स्टार्स आपके फेवर में है। सो या सी सेक्रेड पूल, डेफिनेटली यहाँ पे पूल है, स्विमिंग पूल कोई पानी वगैरह में आपका क्लेंजिंग वेंजिंग सब कुछ हो रहा है, पीसफुल टाइम है और बहुत ही सेक्रेड एनर्जी है। सो जो भी मंत्र सुनते हो, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो। फ्लाइंग है तो येस आप कंप्लीटली ऊपर उठ रहे हो, राइज करने वाले हो। दिस इज़ लाइक कि सक्सेस, आपको वो जो सोल्यूशन था किसी चीज़ का वो सोल्यूशन आपको मिलेगा। एक हैप्पी टाइम आ रहा है आप लिटरली ऊपर उड़ने वाले हो, फ्रीडम है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और कुछ एडवेंचर ट्रिप हो सकती है, कुछ तो है यहाँ पे, एक एडवेंचर है या कोई न्यू बिगनिंग है, ठीक है। सो या गाइस ये आपकी रीडिंग थी। नाउ लेट्स मूव टू लिब्रा। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए सोलर इक्लिप्स का क्या असर होगा। लिब्रा सन मून एंड राइजिंग, एंड या गाइस आप अपनी दूसरी कोई साइन है सन मून राइजिंग में तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। वी हैव अ फायरी क्लाइमैक्स, अप्रोचेज एंड कम्युनिकेशन इज की। कुछ फायरी क्लाइमैक्स या कम्युनिकेशन हो सकता है किसी के साथ, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, इंटेंस एनर्जी है क्योंकि एरीज आया है, राइट। और एरीज जो है फायर साइन है और यहाँ पे एयर साइन आया, तो मे भी दूसरा पर्सन एरीज जेमिनाई हो सकता है आपके साथ जिसकी बातचीत हो रही है, या इवन आपकी भी इनमें से कोई दूसरी सन मून राइजिंग हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप वो वाला रीडिंग भी देखो, ठीक है। या इट्स लाइक अ एंड ऑफ अ टफ साइकिल। सो कोई टफ साइकिल थी, कोई प्रॉब्लम था, वो ख़त्म होगा, लेकिन थोड़ा सा ये एक इंटेंस हाई इंटेंस थोड़ा सा फायरी हो सकता है। ये कम्युनिकेशन आप कौन सी तरफ जा रहा है वो आपको देखना है। आपको अगर आर्ग्यूमेंट की एनर्जी लग रही है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपका क्लियर रखना, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाले को हर्ट कर दे। और अगर सामने वाला ऐसा कुछ बोल रहा है आपको तो आप क्लियरली उनको बोल दो कि आपको हर्ट हो रहा है, ठीक है। आपको शांति से चुपचाप बोलना है और ज़्यादा आपको इट्स लाइक चीज़ों को ना लेट गो भी करनी है, दिल पे नहीं लेना है। सामने अगर वाला अगर कुछ बोल रहा है और आपको नहीं अच्छा लग रहा तो उसको बोल दो, लेकिन फिर लेट गो कर दो और रिलीज़ कर दो उस चीज़ को या क्योंकि एरीज की फायरी इंटेंस एनर्जी है। सो ये चीज़ है। लेट्स सी और क्या है लिब्रा के लिए फॉर सोलर इक्लिप्स। और यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग है, ओके। क्योंकि यहाँ पे ये न्यू मून आया है, सो कोई नई एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है। सो एक एंडिंग के बाद एक ये न्यू बिगिनिंग आएगी। यहाँ पे है थिंकिंग वुमन एंड एनवी। यहाँ पे एनवी की एनर्जी दिख रही है। सो अगर आपके अंदर ये एनर्जी है एनवी या जेलसी या आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है लेकिन स्टिल आप किसी और को देखकर ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, तो आपको अपने थॉट्स को, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग वुमन आया है, सो अपने थॉट्स को चेंज करना है, राइट। इट्स लाइक जो आपके पास पहले है पहले वो देखो, अप्रिशिएट करो आपके पास कितना इंटेलिजेंस है, आपका माइंड कितना शार्प है। लिटरली आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, या तो आप आने वाले टाइम में कुछ नॉलेज गेन करने वाले हो क्योंकि किसी इसके हाथ में बुक है और ये पर्सन कितनी परफेक्ट, इट्स लाइक अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन जैसी कोई ये फीमेल एनर्जी है, राइट। सो या तो ये आप हो या तो आपके आसपास भी कोई ऐसी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है या जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज है, आंसर्स भी है। मे बी शायद आपके क्वेश्चन का भी आंसर हो इस पर्सन के पास। तो इट्स लाइक आपको देखना है, अगर ऐसी कोई पर्सन आपको मिलती है तो शायद आपको कहीं से कोई आंसर या कम्युनिकेशन मिलेगा इस पर्सन से, या आपको अगर बातचीत करने की ज़रूरत है तो आप देख लेना उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जेलसी या एनवी की एनर्जी है, सो थोड़ा उससे बच के रहना आपको, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज बना लो और अपने आपके पास क्या है उसको अप्रिशिएट करो और ग्रैटिट्यूड रखो, ठीक है। किसी और के पास क्या है वो मत देखो, अपने आप को कंपेयर मत करो, ठीक है। और कोई और अगर ये चीज़ कर रहा है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। आपको लेट गो करना है। लेट्स सी आपके करियर फाइनेंसेस में क्या है लिब्रा। यहाँ पे है द फूल, ओके। वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ ब्यूटीफुल। कोई फैमिली में कुछ लेगेसी है या मनी को लेकर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग है, कोई लीप ऑफ फेथ शायद आप ले सकते हो, कोई रिस्की सा कुछ नया काम है, या तो ये फैमिली बिजनेस है या होम बेस्ड बिजनेस या काम है, कुछ तो है। आपको करियर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है गाइस। और यहाँ पे भी न्यू बेबी आया है, सो इट्स लाइक कि कुछ नया स्टार्ट करना, नया कुछ लॉन्च करना, एक नेक्स्ट पड़ाव पे आप जा रहे हो। बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आप फैमिली में किसी की हेल्प कर लो या फैमिली में से कोई आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ में। एंड वी हैव द एम्परर, सो या काफ़ी स्ट्रेंथ दी जा रही है आपको और काफ़ी डिसिप्लिन भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन
विद द फूल इट्स अबाउट मोर अबाउट कि हाँ आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो और आप एक्चुअली ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो. सो डोंट वरी, आपका मनी, आपका अबंडेंस सब कुछ इंक्रीज होने वाला है. ठीक है, पढ़ाई में भी आपका काफ़ी यहाँ पे मुझे एक नया स्टेप दिख रहा है, नई चीज़ें दिख रही है होती हुई. सो कुछ नया आ रहा है. ठीक है, आपको ये एडवेंचर के लिए रेडी रहना है. ओके, लेट्स सी और क्या है लव एंड रिलेशनशिप्स में लिब्रा पे सोलर इक्लिप्स का असर. एंड या गाइज, मैंने मनी सबलाइमिनल पोस्ट किया है, आप ज़रूर चेकआउट करना अगर आपने नहीं देखा है तो. मैं बहुत सारे और सबलाइमिनल्स लाने वाली हूँ आने वाले टाइम में. मंत्राज एंड मैनिफेस्टेशन टिप्स एंड यू नो इवन सक्सेस स्टोरीज भी, टैरो रीडिंग किया जो भी होगी वो भी मैं लेके आऊँगी. सो आप देखना. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली बुक करवाना. हीलिंग सेशन या जो भी है गाइडेंस आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना उसके लिए. सो या वी हैव द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ कप्स. या सो जैसे मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें जिसमें आपको थोड़ा सा वो चीज़ ऐसी स्टबन एनर्जी है, या तो ऐसा है कि आपको जो चाहिए, आपकी ज़िद्दीपन भी थोड़ा सा है आपके अंदर. ठीक है, कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा और आपको जो मिल रहा है वो आपको इट्स लाइक अच्छा नहीं लग रहा. ऐसा कुछ हो रहा है. कुछ तो रिलेशनशिप्स है ऐसे, या तो ये लव लाइफ को लेकर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये जो साइकिल है वो कब ख़त्म होगी, लेकिन एक्चुअली ये ख़त्म होने वाली है. सो इट्स लाइक एक साइकिल एंड होने वाली है. और यहाँ पे 21 ये लास्ट कार्ड है और ये फर्स्ट कार्ड आया. सो या कुछ एंडिंग एंड कुछ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में है, लेकिन लव एंड रिलेशनशिप्स में थोड़ा आपको और टाइम, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एंड हो रहा है, उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा आने वाले टाइम में. आपने जो भी सीखा है आपको देखना है कि आपका लेसन क्या था उस चीज़ में, वो एक्सपीरियंस में उस पर्सन के साथ, और उसको माफ़ करके उस साइकिल को आप एंड कर सकते हो, उस पेनफुल सी या जो भी साइकिल थी. इट्स लाइक जिसने भी आपको ये सब आप सीखे हो किसी की भी वजह से, इट्स लाइक उस पर्सन को भी थैंक यू कहो और आगे बढ़ते रहो. और अभी फ़िलहाल अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपको चाहिए तो थोड़ा टाइम आप वेट करो, रिलैक्स करो, अपने इनर वर्क पे ध्यान दो, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो. ठीक है, 4 ऑफ कप्स है तो थोड़ी बोर्डम वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे शायद नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन किसी से हो सकता है, या कोई ट्रैवल करके मिलने आ सकता है आपसे. मे बी कोई डिस्टेंस पे भी रहता है आपसे, और मे बी इसलिए आप काफ़ी इंतज़ार की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो. ठीक है, इट्स लाइक कि डिस्टेंस बहुत है लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कोई मिरर है आपका शायद. आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे मिरर की एनर्जी भी आ रही है विद दिस वर्ल्ड कार्ड. सो या नाउ लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में कैसा रहेगा लिब्रा. वाओ, वी हैव 3 ऑफ कप्स. सेलिब्रेशन. वाओ गाइस, आपकी रीडिंग में 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स दोनों आ गया है. और मतलब कितनी सही जगह पे आया है. ये हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में आया है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है विद 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर एंड मनी वाले सेक्शन में आया है. सो लिटरली आई मीन अबंडेंस एंड विश फुलफिलमेंट, आपका हार्ट, आपका सोल, आपकी सोल की हैप्पीनेस बहुत बढ़ने वाली है गाइस. सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है. इट्स लाइक आपकी सोल ही इतनी खुश होने वाली है ना आने वाले टाइम में. आपकी हेल्थ अच्छी होगी. कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपकी हेल्थ नहीं थी अच्छी तो अच्छी होगी. और थोड़ा सा आपको वाटर मैनिफेस्टेशन करने को मैं कहूँगी, वाटर थेरेपी यूज़ करो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है. या अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, और जो चीज़ें आपको खुश करती है, जो रिश्ते आपको खुश करते हैं, जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो भी है ये, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. इमोशनली कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, स्पिरिचुअल लेवल पे भी कोई आपको हेल्प कर रहा है. ऐसा कोई सोल ट्राइब या सोल कम्युनिटी आपको मिल सकता है जो आपको आपके साथ जो मैच करे आपकी वाइफ के साथ. सो आप ज़रूर ऐसे लोगों को ढूंढना और ओपन रहना कि हाँ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए जो आपको स्पिरिचुअली थोड़ा ऊपर उठा सके, आपको हेल्प कर सके. सो या वो भी है. लेट्स सी फाइनली क्या है लिब्रा के लिए सोलर इक्लिप्स का असर. यहाँ पे है स्टक इन द मड. या सो मैंने कहा था जैसे कि आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपके लिए, लेकिन थोड़ा टाइम अभी ऑब्जर्वेशन में लो. कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो तो अभी फ़िलहाल कुछ मत करो, सिर्फ इंटेंशन सेट करो कि हाँ मुझे ये चीज़ में से बाहर निकलना है. ओके, और कैसे निकलोगे वो रास्ता आपको थोड़े टाइम बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर. ठीक है, आपका इंटेंशन जो है वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा. सो या ये आपकी रीडिंग थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. हाई स्कॉर्पियो. सो लेट्स सी आप पे सोलर इक्लिप्स का क्या असर रहेगा. आप अपनी दूसरी साइंस भी देख लेना सन मून राइजिंग में से. ओके, एंड मैं सबलाइमिनल्स, मंत्रास, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें लेकर आने वाली हूँ. अभी मैंने मनी सबलाइमिनल पोस्ट किया है, सो मेक श्योर कि आप वो सुनो, जितना हो सके सुनो उसको मीडियम वॉल्यूम में.
तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग स्कॉर्पियो. एंड या गाइज, आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना. मैं हीलिंग गाइडेंस और रेमेडी भी देती हूँ. सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करूँगी मैं कम्युनिटी पोस्ट में, ताकि आपको पता चले, आइडिया आए. ठीक है. वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स. एंड ये इक्लिप्स की ही रीडिंग की है हमने, और न्यू मून ही है उस दिन. सो कुछ पावरफुल सा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा आपकी लाइफ में. डोंट लेट योर प्राइड विद इन अ वे. ओके. कोई लियो या तो सैजिटेरियस पर्सन भी इंपॉर्टेंट होगा शायद इस टाइम पे, या तो आपकी दूसरी साइन लियो या सैजिटेरियस हो सकती है. सो आप वो वाली रीडिंग भी चेक कर सकते हो. ठीक है. लुक एट द बिगर पिक्चर. लेट्स सी व्हाट इज स्कॉर्पियो. या थोड़ा सा ना एक मुझे वो लग रहा है इस टाइम पे, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड अबंडेंस. वाओ, कम्युनिटी. ओके सी, आपकी वेल्थ बढ़ रही है, आपकी अबंडेंस बढ़ने वाली है. ठीक है. आपका हैप्पीनेस भी बढ़ने वाली है. पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यू नो, इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम जो आपकी लाइफ में आने वाला है इस सोलर इक्लिप्स के चलते. लेकिन आपको ना अपना जो कहते हैं ना, इस चक्कर में थोड़ा सा ना वो होता है कि यू नो प्राइड बढ़ जाता है राइट इंसान का. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है. आपको अपना प्राइड बढ़ाना नहीं है, बैलेंस में रहना है, और बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है. या तो अभी ऐसा हो रहा होगा कि अभी शायद आपको प्रॉब्लम में हो, या कुछ नहीं चल रहा आपके हिसाब से, लेकिन बिगर पिक्चर को देखो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो. अभी जो टाइम है ना, ये लिटरली आपके लिए बेस्ट टाइम है लॉन्ग टर्म विजन देखने का और प्लानिंग करने का. यू नो, आप थोड़ा सा ना जर्नलिंग करो और लिखो कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए. शॉर्ट टर्म तो ठीक है, 3 मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म मीन्स 1 ईयर, 2 ईयर, यू नो, 5 ईयर प्लान. तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी शायद अब से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो करना लॉन्ग टर्म के लिए. यू नो, पैसे सेव करना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपकी अबंडेंस बढ़ सके. और ये पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, तो इवन आई डोंट नो, मुझे आपके लिए ना वो लॉन्गर टर्म विजन ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे इस रीडिंग में फिलहाल. कुछ भी है, ये पर्सनल हीलिंग है, हैप्पीनेस है, आपकी पर्सनल लाइफ है. यू नो, हर चीज़ में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड बिगर पिक्चर की एनर्जी है कि अभी जो चल रहा है उसको नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के ही आप फैसला लो और आगे बढ़ो. ठीक है. और आपको अपने प्राइड को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा. थोड़ा अगर किसी के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, यू नो, या आप शायद किसी की सुन नहीं रहे हो, या यू नो कुछ तो है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ी प्राइडफुल एनर्जी अगर बढ़ गई ना, तो इट्स लाइक कोई आपको कुछ सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो शायद आप उसकी सुनोगे नहीं. आप ये बोलोगे कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं है. यू नो, ऐसा आपको नहीं करना है. आपको थोड़ा बैलेंस में रहना है. ठीक है. आपको सुनना है, लेकिन करो वही जो आपको दिल से फील हो. बाकी किसी को भी ये मत करने फील करने दो कि नहीं यार, वो जो बोल रहा है वो आपको ऐसे ही बोल रहा है. ठीक है. लेट्स सी फाइनेंसेस एंड करियर में क्या है स्कॉर्पियो के लिए. एंड इवन फॉर स्टूडेंट्स, या 9 ऑफ कप्स. और आपकी ब्रिलियंस, आपका माइंड बहुत शार्प है. आपकी जो विशेज़ है वो पूरी हो सकती है. ठीक है. जो भी विश मांगी थी आपने, कुछ तो फाइनेंसेस, करियर में, या जॉब में, या यू नो स्टूडेंट्स हो अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो. सो या सेलिब्रेशन की एनर्जी है, इन्जॉयमेंट, पार्टी, यू नो, कम्युनिकेशन कहीं से आ रहा है, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है. कोई है जो आपको शायद हेल्प करेगा, कोई टीचर मेंटर मिल सकता है आपको, या तो आप ये खुद ही हो जो किसी और को कुछ सिखाने वाले हो, टीच करने वाले हो. सो यस, आपका शार्प लॉजिक एंड माइंड, प्रैक्टिकल, यू नो, लॉजिकल चीज़ें, जीनियस, बहुत सारे आइडियाज़ है आपके माइंड में. क्लियर कट कम्युनिकेशन है यहाँ पे. ठीक है. सो मनी चाहिए, करियर में आपको हेल्प कुछ चाहिए, अच्छा, तो सब कुछ आपको मिलेगा. आपको बस अपने थॉट्स को फोकस्ड रखना है उसी चीज़ पे जो आपको चाहिए. और ये ना लिटरली टीचर एंड मेंटरशिप वाली एनर्जी है यहाँ पे. सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ लोग लग रहे हैं कि आप एक यू नो इवन एडवाइज़र का या कुछ ऐसा काम कर सकते हो शायद किसी के लिए. यू नो, आप शायद किसी और को भी बता सकते हो कि फाइनेंसेस में कैसे डील करना चाहिए, या करियर में क्या करना चाहिए. यू नो, काउंसलिंग भी शायद आप लोग कर सकते हो, या तो आपको कोई काउंसलर मिलेगा मुझे लग रहा है. यहाँ पे बहुत सारी फिशेज़ है. सो फिश इज़ अबाउट अगेन प्रॉस्पेरिटी. सो या बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो है यहाँ पे आपके लिए. विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है राइट, 9 ऑफ कप्स. सो या लेट्स सी नाउ लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या है स्कॉर्पियो के लिए. या सी, वो मैंने कहा था ना, वो एनर्जी आ गई है. 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स. थोड़ा सा एक फाइटिंग वाला एनर्जी दिख रहा है, वो मार्स का एनर्जी राइट. 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो फायरी एनर्जी हो गया ये, और 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो इट्स लाइक आप अपनी बैटल्स को लिटरली बहुत ही सोच समझ के वाइजली चूज़ करने वाले हो. इट्स लाइक हर किसी के साथ लड़ाई कर ली, नहीं, ऐसा नहीं है. जहाँ करने की ज़रूरत है वहाँ आप लड़ाई करोगे, लेकिन जहाँ अपने आप को
होल्ड बैक करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप होल्ड बैक करोगे खुद को। कहीं स्टैंड लेने की ज़रूरत है अपने लिए, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूर आप स्टैंड लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ भी मत बोलो, लेकिन हाँ, सोच समझ के देखो सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी भी रखो, ठीक है। कोई अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या डी वैल्यू कर रहा है तो डेफिनेटली बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को और अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी है, तो मे बी कोई और भी है जो शायद अपने आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या इट्स लाइक हो सकता है कि ये पर्सन को भी शायद डर लगता है, तो इसीलिए ये पर्सन शायद गार्डेड एनर्जी में भी है। तो आप ऐसा मत सोचना कि नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा है, या यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कम्युनिकेशन है, असेंशन की एनर्जी भी है, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कहीं से आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 लोग हैं डेफिनेटली, सो रिलेशनशिप में कुछ तो हुआ है, या तो पास्ट में थोड़ा सा फॉरगिवनेस लगेगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको ग्रीन तारा मंत्र करना चाहिए, चैंटिंग, ठीक है, अगर आपको फॉरगिवनेस या होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। बट या स्टेबिलिटी है रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे जो स्टेबल कनेक्शंस है वो कहीं नहीं जाने वाले, वो रहने ही वाले आपके। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल, वो डिफेंसिव थोड़ा सा स्ट्रगल है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी नाउ स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में कैसा रहेगा आप पे सोलर इक्लिप्स का असर फॉर स्कॉर्पियो। या डेविल आ गया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा हीलिंग लगेगा आपको। इट्स लाइक कुछ टॉक्सिक अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, या कुछ भी मनी को लेकर ओवरली मनी मनी का वो एक कहते हैं ना कि पैसा आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप पैसों को संभाल के बैलेंस में रखो। बहुत ज़्यादा ओवरली किसी पे इट्स लाइक किसी पर्सन पे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, या किसी भी चीज़ पे ओवर इंडल्जेंस इट्स नॉट गुड, राइट। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा करना वो अच्छी नहीं होती। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, सो डेफिनेटली आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना है। ये है कैप्रिकॉर्न की डेविल एनर्जी, राइट। और ये भी अगेन अर्थ साइन की ही एनर्जी है, लेकिन बहुत ही ग्राउंडेड, स्टेबल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल एनर्जी है, राइट। सो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना है। इवन आई डोंट नो, स्पिरिचुअलिटी में भी आई थिंक ओवर स्पिरिचुअल होना भी अच्छा नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाओ, ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो ऑलरेडी। या ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग सोचते हो, टेंशन लेते हो, परेशान होते रहते हो, रात को सोते नहीं हो ठीक से, आपका फ़ोन टाइम, स्क्रीन टाइम, या सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देखते रहना बार बार, ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो आपका अच्छा नहीं कर रही है, तो आपको पूरा चेंज करना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको और हावी हो जाएगी, बल्कि वो आपको नहीं होने देना है। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आया है, सो आपको अपनी पर्सनल हीलिंग पे ध्यान देना है। अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए आप जो कर सकते हो करो, ठीक है। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन डॉक्टर को दिखाना है, चेकअप करना है, तो उस रूटीन चेकअप पे भी चले जाओ, ठीक है। कोई और अगर आपको नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट में डाल रहा है, तो उसके साथ लिटरली आपको हेल्दी बाउंड्री बनानी है। ओम नमः शिवाय, या आपको शिव तांडव स्तोत्रम भी सुन सकते हो इस टाइम पे, आपके लिए अच्छा रहेगा। या लेट्स सी फाइनली क्या है स्कॉर्पियो के लिए सोलर इक्लिप्स की एनर्जी। फील्ड ऑफ ड्रीम्स, वाओ। या आपके पास बहुत बड़ी एक फील्ड है, आपके सपने जो हैं वो लिटरली इस फील्ड में पूरे हो रहे हैं, और वो वहाँ से आपकी रियलिटी में आने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपको चाहिए उसी को विजुअलाइज करो, बेफिजुल की चीज़ों को मत सोचो, टेंशन मत लो। और अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, यहाँ पे भी एग्स है, सो एक न्यू बिगनिंग है। इवन चाइल्ड बर्थ या बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया, फेरीज की भी एनर्जी है। सो या फेरीज या एंजल्स आप जिनमें मानते हो वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो या ये आपकी रीडिंग थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाई सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि सोलर इक्लिप्स का असर आप पे कल क्या रहेगा। और आप अपनी दूसरी सन, मून, राइजिंग साइन भी चेक कर लेना वीडियो में, क्या पता उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो। लेट्स सी क्या है सैजिटेरियस के लिए मैसेजेस। एंड या गाइज, मैं नए मंत्रास एंड सबलामिनल्स लेकर आने वाली हूँ, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को। मैंने जस्ट अभी मनी सबलामिनल पोस्ट किया है, सो मेक श्योर कि आप सुनो और कमेंट भी करना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। 21 डेज एटलीस्ट आप सुनना रोज़, दिन में 3-4 बार भी बहुत हो गया। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, या कुछ चीज़ें जिसमें एडजस्टमेंट्स करने की शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे। चीज़ों को सोच समझ के करना होगा, लिमिट में करना होगा, प्रैक्टिकल सोच समझ के चीज़ें करो। आपके सपने, प्रैक्टिकल एक्शंस की ज़रूरत है यहाँ पे, प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है आपको सपनों के लिए, ठीक है। इट्स लाइक आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपकी ड्रीम है, उसमें ये सोचो कि इसमें मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे लूँ, या
क्या स्ट्रैटेजीज मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यहाँ पे लगेगी आपकी, बहुत ही दिमाग से और सोच समझ के करना पड़ेगा सब कुछ आपको। वो एक बिजनेसमैन होता है ना, उसकी तरह आपको सोचना पड़ेगा। लिटरली आप लोग शायद बिजनेस कर रहे हो मे बी। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज एंड टॉरस एंड एरीज में भी आपकी ये दोनों में से कोई अलग साइन हो। कुछ फुल मून की एनर्जी है, राइट। और ये दोनों मतलब एक तरफ फायर और यहाँ पे ये टॉरस बुल की एनर्जी है। सो कोई टशन किसी के साथ हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपका, पता नहीं। ये पर्सन भी बहुत स्टबर्न है और आपकी एनर्जी भी मुझे बहुत फायरी, यहाँ पे सैजिटेरियस फायर साइन हो गया, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको अपने जो दोनों के वो लिटरली वो सीन आई मीन आई डोंट नो कौन जीतने वाला है यहाँ पे, लेकिन फाइट से थोड़ा दूर रहना, बच के रहना आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। जितना हो सके दूर रहना। मुझे लगता नहीं कि ये रुकेगा, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट क्या है सैजिटेरियस आपके लिए। सोलर इक्लिप्स की क्या एनर्जी है फॉर सैजिटेरियस। 6 चक्रा या आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आपकी थर्ड आई, आपका इंट्यूशन, क्लैरिटी, विजन सब कुछ बढ़ रहा है। कैरिंग कनेक्शंस, ओके कैरिंग कनेक्शंस तो है, तो ये जो है वो इंटेंसिटी की भी बात करता है, ठीक है। अगर आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है किसी के साथ तो डेफिनेटली वो एक फायरी इंटेंस इंटेंसिटी बढ़ सकती है दोनों में, केमिस्ट्री, लव, सो देन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं है, फिर कुछ और है ये, ओके। सो आप समझ जाना क्या है। सो या बहुत सारा लव है यहाँ पे, केयर है, कोई आपको बहुत सारा केयर शो करने वाला है। इवन आप किसी को केयर शो कर सकते हो, किसी को फ्लावर्स देना, गिफ्ट दे देना, स्माइल देना, कॉम्प्लीमेंट देना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है केयर शो करने के लिए, राइट। इवन आपका कोई फ्रेंड हो गया या कोई भी है, ये कलीग है, सो या बहुत ही लविंग एनर्जीज है, केयरिंग, इट्स लाइक वेरी केयरिंग एनर्जी। आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं ये पर्सन। 6 चक्रा है तो फ्यूचर की डेफिनेटली प्लानिंग की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा अपना विजन जो है ना बहुत क्लियर होने वाला है। इट्स लाइक आपको फ्यूचर में क्या करना है, कहाँ पे आप खुद को देखते हो फ्यूचर में, वो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी इस टाइम पे। सो डेफिनेटली आपकी एक जर्नलिंग वो होती है ना, वो लिखना चीज़ों को, जितना आपको आता है ना थॉट, वो सब कुछ नोट डाउन करो। और सी यहाँ पे नंबर 11 कॉर्नोकोपिया, या आपको सब कुछ मिलने वाला है, अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट, वेल्थ, जो चाहिए, जो सक्सेस चाहिए आपको सब मिलेगा, आपकी सारी विशेष पूरी होगी, बस आपको गिव अप नहीं करना है। और क्या है, लेट्स सी फाइनेंसेस एंड करियर फॉर सैजिटेरियस। वाओ गाइस, द सन दिस इज सो ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। सन आ गया है, मतलब बहुत अच्छा है। या कुछ है, आप अचीवमेंट है या कुछ तो है जो सेलिब्रेट करोगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस में। इट्स लाइक अ वेरी पॉजिटिव हैप्पी वाइब, हैप्पीनेस बढ़ रही है, आपके करियर में क्लैरिटी मिल रही है, आपका कोई लाइफ पर्पस है शायद यहाँ पे जो आपको रिवील हो सकता है कि हाँ ये करना था मुझे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ या आई हूँ, और आपका इनर चाइल्ड बहुत खुश होने वाला है इस टाइम पे। बहुत सारी प्लेफुल एनर्जी भी है, इट्स नॉट जस्ट कि हाँ आप सिर्फ काम पे ही ध्यान दे रहे हो या करियर पे ही ध्यान दे रहे हो, पूरी तरीके से नहीं। आप इन्जॉय भी कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपका टाइम भी अच्छा खासा यहाँ पे कट रहा है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सन मीन्स सन, इट्स वेरी पॉजिटिव। एंड यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं और यहाँ पे भी 3 लोग है। सो मे बी बच्चों के साथ कुछ लोग खेल सकते हैं यहाँ पे, या कुछ तो है यहाँ पे, इवन विथ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, गेट टुगेदर विथ योर कलीग्स। सेलिब्रेशन है, मतलब कुछ तो अचीव किया है आपने, कुछ है यहाँ पे सन के साथ। इट्स लाइक कुछ नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो, या तो कुछ अचीवमेंट यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद आप सेलिब्रेट करोगे। इट्स लाइक कुछ न्यूज़ मिलेगी शायद आपको, गुड न्यूज़ भी हो सकती है, ये आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। इवन पढ़ाई में आप सेलिब्रेट करने वाले हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अच्छा आउटकम मिलेगा, रिजल्ट या जो भी जिसका भी आप वेट कर रहे थे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा सैजिटेरियस के लिए। या मैजिशियन आ गया, और क्या बोलना है और क्या बोलूँ, या ये नहीं करना है, बस वही हो गया जो मैंने कहा था ना आपको। थोड़ा सा पावर स्ट्रगल है, कंपटीशन है किसी के साथ, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है, जीत आपकी हो जाएगी, डोंट वरी ठीक है। मैजिशियन आया, सो डोंट वरी, आपका ही अपर हैंड रहेगा। इट्स लाइक जिस तरह से आप चीज़ों को चेंज करना चाहो कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी रियलिटी को आप मोल्ड कर सकते हो, लिटरली मैजिशियन तभी आता है। एंड या अभी बैकग्राउंड में आई थिंक सायरन भी बजा, तो मे भी आपके लिए कुछ साइन हो, सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। कुछ कोई पर्सन है, कोई कंपटीशन है, कुछ है, अपोजिशन अगर आप फेस कर रहे हो कहीं पे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, आपका काम हो जाएगा। आप मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, लिटरली जो चाहिए आप विजुअलाइज करो, वो आपको मिलेगा। रिलेशनशिप्स में, लव में, किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई,
तो पॉजिटिव आउटकम जो आपको चाहिए, जो भी पीस चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, वो आप मैनिफेस्ट करो, वो हो जाएगा, ठीक है, उस रिलेशनशिप में। और 1 and 5 19, सो नंबर 1 111 हो सकता है आपको दिखे, 14 या 55 55 555। लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ कैसा रहेगा आपके लिए सैजिटेरियस। गाइस कमेंट जरूर करना आपको रीडिंग कैसी लगी। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 7 and 7, वाओ, या थोड़ी सी डिसीटफुल एनर्जी, लेकिन ये आपके इल्यूजन है, मुझे ये लग रहा है। इट्स लाइक आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर कुछ है जिसमें कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है पूरी तरीके से आपको, तो ये मत सोचने लग जाओ कि अरे सामने वाला तो ऐसा ही है वैसा ही है, या तो आपके अंदर भी एनर्जी कहीं ना कहीं हो सकती है कि आप शायद किसी को सच्चाई पूरी बता नहीं रहे हो अपनी, या कोई सच्चाई है जो आपके अंदर जो आप देख नहीं रहे, वो आपको शायद देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी सोल लेवल हैप्पीनेस कहाँ पे है, आपको वो देखना है। आपका सोल किस में खुश है, क्योंकि ये जो 8 ऑफ कप्स है ना, ये एक्चुअली कैसे ऊपर उठ रहा है, राइट। सो सारी लो वाइब्रेशनल चीज़ें, थॉट्स, पैटर्न, सब कुछ छोड़ के अब ये राइज हो रहा है, इसका असेंशन हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है ये, ठीक है। सो आपकी यहाँ पे एक असेंशन, एक राइजिंग, एक वो तभी होगी। और सी वी हैव द स्टार हियर, सो डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। कोई हीलर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो हीलिंग थोड़ी सी अपनी करो, ठीक है, या आपको वो हीलिंग मिलेगी। आई थिंक आपको थोड़ा सा हीलिंग करने की जरूरत है। इवन शिव तांडव स्तोत्रम आप सुन सकते हो, इक्लिप्स के दिन पे तो ज़रूर सुनना, ठीक है। एंड या कुछ है यहाँ पे सच्चाई को लेकर, सच्चाई आपको देखनी है। सब कुछ जो दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ है जो आपके हाथ से छूट रही है, तो जो आपके हाथ में फ़िलहाल है पहले उसको देखो और उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत सारी फैंटेसी या इल्यूजन में आपको नहीं फंसना है, ओके। व्हाट एल्स, अपनी सच्चाई अगर आप खुद देखोगे ना, तो किसी और से आपको सच्चाई की एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज भी है। आई डोंट नो, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी, तो थोड़ा बच के रहना। लाइक कोई आपको कुछ बोल रहा है तो उसको भी सच मान लो, ज़रूरी नहीं कि वो भी सच ही बोल रहा हो, ठीक है। या इवन हेल्थ को लेकर, या आई मीन आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि हेल्थ में भी खुद की हेल्थ को देखो, इग्नोर मत करो। इग्नोरेंस की एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स में। खुद की हेल्थ अच्छी है करके कोई और बोल रहा है नहीं अच्छी नहीं है, और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो एकदम फाइन, आपको वो नहीं करना। अगर आपकी वाकई में हेल्थ ख़राब है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए चेकअप के लिए। यहाँ पे मैजिक प्रेयर आया है, सी, या आपके लिए मैजिक प्रेयर है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपकी प्रेयर्स मैजिक का काम कर रही है। इट्स लाइक आप भी किसी और के लिए प्रे कर सकते हो और लिटरली वो काम करेगा। और यहाँ पे आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है, भगवान सुन रहे हैं आपकी प्रेयर्स को। सो आपको आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और बस आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। और ये आपकी रीडिंग थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट साइन। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए सोलर इक्लिप्स का क्या असर होगा। एंड या गाइज, आपकी दूसरी कोई साइन है सन मून राइजिंग में से, तो आप वो भी चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो। एंड या मैंने मंत्रास और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टिप्स एंड मेडिटेशन सब कुछ लेकर आऊँगी। सबलाइमिनल मैंने एक पोस्ट किया है ऑलरेडी मनी को लेकर, तो आप ज़रूर सुनना, ठीक है। दूसरे सबलाइमिनल्स भी लाऊंगी मैं धीरे धीरे, एक एक करके, एक एक टॉपिक पे। सो या एंड आप दूसरे पिक कार्ड रीडिंग्स भी चेक करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कैप्रिकॉर्न के लिए सोलर इक्लिप्स का टाइम या क्या असर होगा सोलर इक्लिप्स का कैप्रिकॉर्न पे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मूव के ओके, आप ही का है ये। कार्डिनल साइन भी होती है, राइट। कैप्रिकॉर्न लीडरशिप वाली एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ओके। अपने सपनों पे जो एक्शंस लेने हैं वो आप ही को लेने, और जो विश्वास है वो आपको सबसे ज़्यादा होना चाहिए अपने ड्रीम्स पे। कोई और करे ना करे, लेकिन आपको करना है, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। और इट्स लाइक एक्शन लो, बोल्ड रहो, बोल्ड स्टेप्स लो, करेजियस, करेज की, स्ट्रेंथ की आपको बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं है तो लेकर आओ कैसे भी करके। अपने आप पे भरोसा करो कि हाँ, आपके जो सपने हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। और जो जो एक्शंस आपको लेने हैं वो बोल्ड होकर आप ही को एक्शन, फर्स्ट मूव कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप लेना। इवन किसी से बात करनी है तो आप वेट कर रहे हो कि अरे ये कब बात करेगा, मैं नहीं करने वाली या करने वाला, तो आपको वो नहीं करना। आपको कहा जा रहा है कि करो, ठीक है। बात क्या यहाँ पे है, कुछ रिलेशनशिप को लेकर न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। हो सकता है ये पर्सन लिब्रा हो या ऐसा कुछ कोई साइन हो उनका। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, और कुछ है जो बढ़ रहा है। इट्स लाइक लेट्स सी और क्या है आपके लिए एडिशनल मैसेजेस इसमें कैप्रिकॉर्न के लिए। लेट्स सी
बटरफ्लाई है, रीबर्थ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, यू नो, ब्यूटीफुल। बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल होता है, सी मैंने रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का, स्टॉर्म स्टॉर्म वार्निंग आ गया। या एंग्जाइटी की एनर्जी है थोड़ी सी आपकी। आपकी विशेष पूरी हो सकती है गाइज, आपको बस डरना नहीं। आपको शायद डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ कुछ होगा जो क्लेंजिंग का काम करेगा आपकी लाइफ में पूरी तरह से। यू नो, इट्स लाइक अ बिग क्लेंजिंग जो हो रही है आपकी लाइफ की, और इसको होने देना है, आपको इसको रोकना नहीं है, ठीक है। ये स्टॉर्म का कार्ड है तो आपको डरना नहीं है। इट्स लाइक भगवान जो करते हैं वो, ये स्टॉर्म भी क्यों आते हैं, राइट? अर्थ में क्लेंजिंग होती है बहुत ज़्यादा जब स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी क्लेंजिंग वाला काम। और लाइफ में भी अगर ऐसा स्टॉर्मी टाइम आता है कि या कुछ भी ऐसा आता है, तो उस टाइम पे आप अगर गिव अप कर दोगे तो ये जो अबंडेंस आने वाली है वो नहीं आएगी, ठीक है। आपका वो लेसन लर्न नहीं किया आपने। आपको भरोसा करना है अपने डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे, जिनको भी आप मानते हो कि नहीं वो कुछ तो सोच के आपकी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और या आपकी विशेष पूरी हो रही है 10 एंड 11। सो नेक्स्ट लेवल प्रोग्रेस, यू नो, ग्रोथ, अबंडेंस, डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। कोई विश है जो आपकी पूरी होगी। लेट्स सी फाइनेंसेस, करियर एंड स्टडीज़ में कैसा है स्टूडेंट्स के लिए सोलर इक्लिप्स का असर फॉर कैप्रिकॉर्न। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन वंस अगेन आपके करियर के एरिया में शायद आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग। या सी आई मीन हाउ परफेक्ट इज दिस। 2 मेजर आर्काना आ गए, वो भी स्टॉर्म के नीचे 3 मेजर आर्काना हो गए। 11 हो सकता है आपको दिखता होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये 11 बहुत ही हाई वाइब्रेशनल नंबर है, ये भी मैजिकल विश फुलफिलमेंट का नंबर है। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जो चाहिए वो, जितना एफर्ट आपने डाला है उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सो आपको, अगर आपने एफर्ट डाला है किसी चीज़ में तो डोंट वरी, वो वेस्ट नहीं गया है। आपको डेफिनेटली उसका पॉजिटिव आउटकम, यू नो, जस्टिस जो है आपके फेवर में फैसला होगा, मतलब जो भी रिजल्ट चाहिए आपको मिलेगा। दिस इज, सी यहाँ पे भी बच्चा है छोटा, यहाँ पे वो शिव की एनर्जी, नटराज की, राइट। और यहाँ पे छोटा बच्चा है अंदर फिर से। इट्स लाइक माई गॉड, दिस इज लाइक अ वेरी पावरफुल मैसेज जो मुझे मिल रहा है। ये जो फूल है, राइट, ये कैसे इस बच्चे को बीच में रख के कहीं लेके जा रहा है टोकरी में, यू नो। तो आई डोंट नो, या तो ये आपके खुद शिव के साथ आपका कुछ कनेक्शन है, या तो कोई भी डिवाइन है जिनको आप मानते हो, वो शायद आपको कहीं लेके जा रहे हैं, या तो कोई न्यू बिगनिंग ला रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन कुछ एंड करके, क्योंकि शिवा जो है आपको पता है, राइट, डिस्ट्रॉयर कहा जाता है उनको। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो एंड होगी। सो डोंट वरी गाइज, आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये, ठीक है। इट्स लाइक आपको जो सर्व नहीं करता, जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स थी कोई आपकी करियर में, फाइनेंसेस में, यू नो, मनी में, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था जो चीज़, वो कम्प्लीटली एंड हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत बड़ा, और ये न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। आपको बस सरेंडर करके, विश्वास करके, बस एक लीप ऑफ फेथ, वो कहते हैं ना, वो बी बोल्ड वाली एनर्जी, भगवान पे भरोसा करो और आगे बढ़ जाओ। ये नई बिगनिंग आ रही है, सो जस्ट बी रेडी, ओके, एंड बी लाइक अ चाइल्ड। आपको छोटे बच्चे की तरह रहना है, ठीक है। और इट्स लाइक कैसे नए टाइम, फर्स्ट टाइम कोई छोटा बच्चा कुछ देखता है तो एक, यू नो, वैसी चीज़ें हैं यहाँ पे। नई शुरुआत है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है आपकी फाइनेंसेस में, करियर में, कुछ भी है, जो भी है आपका। हो सकता है कोई नया काम हो, नया जॉब हो, या नया बिजनेस हो, यू नो, पढ़ाई में भी कुछ नया है यहाँ पे। इट्स अ नेक्स्ट लेवल, आप न्यू बिगनिंग में जा रहे हो, ठीक है। सो या दिस इज़ वेरी बिग एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी आई है यहाँ पे, क्योंकि ये मतलब ईजी नहीं है ये चीज़ करना, लेकिन स्टिल आप वो कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए सोलर इक्लिप्स का असर। कैप्रिकॉर्न, ओके, वाओ, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मतलब कैसे गिरा ना अचानक से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है कहीं से, किसी पर्सन से, या तो मिलना हो सकता है। बहुत सारे मैसेजेस एंड कम्युनिकेशंस मुझे दिख रहे हैं, ये कोई एक पर्सन नहीं है बाय द वे ठीक है। एंड ये पर्सनल रिलेशनशिप इन द सेंस पर्सनल लाइफ ही नहीं है, ये तो मुझे प्रोफेशनली भी लग रहा है। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपकी अप्रिसिएशन है, आपकी प्रशंसा होने वाली है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री का कार्ड है, ये शाइनिंग, स्पॉटलाइट, यू नो, तालियां बजाना, लोग आपकी लिटरली तालियां बजाने वाले हैं, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को, आपके स्किल, टैलेंट जो भी है। और 2 लोग हैं यहाँ पे, सो कोई तो पार्टनरशिप है आपकी किसी के साथ, या कोई पर्सन है जिसके साथ आपकी, यू नो, असेंशन हो रही है आपकी एक दूसरे के साथ। आप दोनों एक साथ ग्रो हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो।
बहुत ज़्यादा रिकग्निशन आपको मिल रही है। इट्स लाइक पब्लिक आई में भी आप लोग शाइन करने वाले हो। अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो लिटरली लोग आपको देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। मतलब बहुत ही सक्सेसफुल टाइम है, सक्सेस है, विक्ट्री है यहाँ पे। किसी रिलेशनशिप में, आई डोंट नो, विक्ट्री इन रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि हाँ फाइनली आपको जो चाहिए था वो मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये अचानक से कहीं से कम्युनिकेशन आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी था यहाँ पे, सो डेफिनेटली अचानक से कोई बात करेगा या मिलने आएगा, या आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो बाहर, ठीक है। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट एल्स स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में कैसा है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। वाओ वी हैव द लवर्स या सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके आई डोंट नो सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी आ गई है। मिरर कनेक्शन हो सकता है मे बी, यहाँ पे भी यही था। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टाइम गाइज, आपकी लाइफ का बहुत पावरफुल टाइम है ये, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी और क्या है। या ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आया ना, डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। ये जो है ना फाइनल, एक फाइनल चैप्टर, फाइनल मुकाम, फाइनल पड़ाव है, फाइनल टेस्ट है जो आपको पार करनी है। इसके बाद बहुत ब्यूटीफुल आपकी ये एनर्जीज पूरी चेंज हो जाएगी, सब कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है। लवर्स आया है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में। सो इट्स अबाउट ऑल्सो अबाउट की चॉइसेस, राइट। आप हेल्दी चॉइसेस रखो, हेल्दी चीज़ें करो तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा। जैसी चॉइस होगी आपकी, आपको अपने दिल से और अपने सोल लेवल पे चूज़ करना है। आपको ऊपर ऊपर से नहीं देखना, सरफेस लेवल पे दिखावे पे मत जाओ किसी चीज़ में। और अपनी सोल ग्रोथ के लिए थोड़ा आपको मेडिटेशन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी आप करो। इवन शिव तांडव आया है यहाँ पे, मुझे शिव की एनर्जी आई है। ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो। लवर्स आया है, सो डेफिनेटली इट्स लाइक अ कनेक्शन, सोल लेवल कनेक्शन है आपका किसी के साथ, और वो सोल, उसकी सोल और आपकी सोल वो एक यूनियन में आ रही है, ठीक है। हार्मनी है यहाँ पे। सो या आपकी ग्रोथ और उनकी ग्रोथ दोनों एक दूसरे को काइंड ऑफ कहते हैं ना कि मिरर करते हो, आप दोनों रिफ्लेक्ट करते हो। वो आपको ट्रिगर कर सकता है पर्सन, आप उसको ट्रिगर करते हो, लेकिन इस ट्रिगरिंग में आप दोनों ग्रो हो रहे हो और इसलिए यहाँ पे ये सक्सेस मिली है, राइट। सो वो ईजी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। और एंजल्स आपके साथ है, और ये मेजर आर्काना, 3 मेजर आर्काना रहा है। डोंट गिव अप गाइस। सी यहाँ पे भी एम्प्रेस आया। सो बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, स्टार्स का कनेक्शन, स्टार्स के साथ सपोर्ट, इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग फॉर यू जो आ रही है। और आई थिंक आपको अगर कुछ लोग हैं आपके अपोजिशन में भी है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो अपोजिशन वाले लोग रहेंगे एनीमोर। जो लोग आपको पहले अपोज करते थे आपकी चीज़ों में, आपके काम को लेकर, कुछ है यहाँ पे फूल के साथ। इट्स लाइक कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो अलग है, कुछ अलग सा काम कर रहे हो जो लोगों को समझ में शायद नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। और अब ना वही लोग जो आपको पहले सपोर्ट नहीं करते थे वो अब आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आई डोंट नो व्हाई मुझे मिला है तो मैं दे रही हूँ। या आपको अपने आप को गिव अप नहीं करना अपनी चीज़ों पे, अपने सपनों पे। जैसे पहले भी यही कार्ड आ गया था, सो वही है। फाइनली लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है फाइनल मैसेज। कैप्रिकॉर्न, वाओ, जेंटल गार्डनर। या बी जेंटल गाइज, आप अपने आप के साथ जेंटल रहो, प्यार से खुद के साथ डील करो, खुद को प्यार दो। और गार्डनिंग होती है ना, जैसे कैसे गार्डनिंग में पौधों को पानी देना, उनको अच्छे से संभाल के रखना, केयर करना, राइट। उसी तरह से खुद की केयर करनी है आपको। यहाँ पे कोई तो एंसेस्टर्स की एनर्जी है यहाँ पे, या तो ये डिवाइन एंजल्स या कोई है आपके साथ जो आपको हेल्प कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने में। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, ग्रीनरी, राइट, एग्स भी है, फेरीज की भी एनर्जी है। सो या दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपके लिए आई है। सो येस, आप प्रोटेक्टेड हो, जस्ट डोंट वरी एंड गो विद द फ्लो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए क्या होगा सोलर इक्लिप्स का असर, क्या मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। सन मून राइजिंग, आप आपकी सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कोई और है एक्वेरियस के अलावा तो वो वाली रीडिंग में देख लेना, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स में से। लेट्स सी स्ट्रैटेजी एंड caring connections. Wow, this is nice. And we have cornucopia, this is abundance, wish fulfillment, आपकी wish पूरी होने वाली है कोई तो। So be ready guys. And journaling है, strategies है, कुछ planning चलने वाली है आपकी, आप कुछ प्लान करने वाले हो। caring connections है कोई आपकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही लविंग कनेक्शन आपको कोई मिलने वाला है, या तो ऑलरेडी आप हो उस कनेक्शन में, ठीक है। इवन आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोग आपको बहुत सारा प्यार बरसाने वाले में भी, या आप शायद किसी पे प्यार बरसाने का सोच रहे हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है एक्वेरियस के लिए सोलर इक्लिप्स की एनर्जी। एंड या गाइज, मैंने सबलाइमिनल्स पोस्ट किया है मनी को लेकर, आप ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपने नहीं किया उसको आप सुनना,
एंड देन बताना भी आपका रिव्यू क्या है कमेंट में, ठीक है, आपको कैसा लगा सुन के। एंड मैं नए सब्लाइमिनल मंत्रास सब कुछ लेके आने वाली हूँ, हीलिंग वीडियोज़ यू नो। एंड आप पर्सनल रीडिंग चाहो तो बुक करवा सकते हो, गाइडेंस के लिए, हीलिंग के लिए या क्लैरिटी के लिए, यू नो। या बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपकी, न्यू बिगिनिंग है, न्यू मून इन कैप्रिकॉन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून एंड न्यू मून इन सैजिटेरियस, लक इज ऑन योर साइड, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गाइज। आपका बहुत अच्छा लकी टाइम आ रहा है। सैजिटेरियस की भी एनर्जी है, हो सकता है कोई पर्सन सैजिटेरियस हो या तो आपकी कोई सैजिटेरियस में दूसरी साइन है। आपका जो गोल है ना वहाँ पे आप एक्चुअली आपका जो निशाना है ना, जैसे यहाँ पे राइट, तो वो सही जगह पे आपका निशाना है। जो भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग आप कर रहे हो परफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, करते रहो और उसमें ही आगे बढ़ते रहो। ये धीरे धीरे ही सही, ये एनर्जी जो है वो मोमेंटम बिल्ड करिए, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, पीछे नहीं देखना है, बस आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और लकी एंड फॉर्चुनेट एक्सपांशन वाला टाइम आ रहा है, ठीक है। कुछ तो है लक को लेकर, आपका लक बढ़ रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मैं ले नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ आपको, लेकिन सी या यू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो दिस इज़ कि आपका मनी, आपका अबंडेंस, आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, करियर, यू नो, फाइनेंसेस, सब कुछ स्टेबल रहने वाला है। इवन यहाँ पे कमिटमेंट की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है। अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आप वो पूरी कर पाओगे, ठीक है। जिसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो या तो कोई और है जो शायद ले रहा है, यहाँ पे भी वही आया है। किंग ऑफ कप्स या यहाँ पे हार्ट एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें होने वाली है। लेट्स सी आपके करियर फाइनेंसेस में क्या लेकर आ रहा है सोलर इक्लिप्स। द हाई प्रीस्टेस, वाओ, किंग, मतलब तीन अलग अलग किंग आया आपकी रीडिंग में, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्स आया, सो इट्स लाइक आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पे यू नो काम आएगी आपको बहुत ही ज़्यादा। या तो कोई पर्सन आपको ऐसा मिल सकता है जो यू नो कोई स्पिरिचुअल पर्सन, मेंटर आपको मिल सकता है आपके फील्ड में, जो इट्स लाइक ये पर्सन को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ सीखा हुआ है और शायद आपको ये कुछ सिखाए, या तो आप ही खुद हो ये, ठीक है। कुछ लोग लिटरली काउंसलर्स एंड हीलर्स हो यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हो, या नहीं तो फिर आपके आसपास है ये पर्सन। लेकिन यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही एनर्जीज आ गई है, यू नो, यहाँ पे भी यही है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पार्टनरशिप, या तो ये आपकी पार्टनर खुद है या तो आप हो, यू नो। इट्स लाइक आई डोंट नो, पार्टनरशिप में कुछ काम कर सकते हो किसी के साथ मिलके, या तो कोई पर्सन है हायर अथॉरिटी का, वो आपको शायद कुछ काम दे सकता है। ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, क्रिएटिव काम हो सकता है। लेकिन आपका फ्यूचर विजन, आपकी जो विजन है ना फ्यूचर को लेकर, वो एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगी। आपका पैशन यहाँ पे इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। आपको जो कहा जा रहा है कि आपको जो फायर है, आपका जो पैशन है, अपनी इंट्यूशन की सुनो और उसको फॉलो करो, किसी से डरना नहीं है आपको, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ेगा। अपने आप पे विश्वास करो और आप ये चीज़ कर सकते हो। आप एक्चुअली इस किंग की लेवल पे आ सकते हो, ठीक है। किंग कॉन्शियसनेस वो यू नो एक है कि हाँ आप उस नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, किंग वाले लेवल पे। सो आप करते रहो। और हाई प्रीस्टेस है, थोड़ी सी सीक्रेटिव एनर्जी है, थोड़ा सा मे बी आपको शायद अपने प्लान्स को सबको नहीं बताना है, ओके। इट्स लाइक आपको ना चुपचाप अपना काम करते रहना है, किसी को अपनी चीज़ें बता मत दो पहले ही, ठीक है। थोड़ा सा सीक्रेटिव एनर्जी है, या तो कोई है जो शायद सीक्रेट रख रहा है आपसे, तो मे बी आपको सच्चाई पता चलेगी, शायद कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। कुछ रिवील होने वाला है, इट्स लाइक आई डोंट नो, लेकिन आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। कोई पर्सन आपके पास आएगा, यू नो, इट्स लाइक आपके टैलेंट को शायद ये पहचानेगा और वो शायद आपको काम दे, या ऐसा कुछ है। आपकी पढ़ाई में भी यही है कि आपको मे बी कोई मेंटर मिले, या यू नो आप लोग ही टीचर हो तो डेफिनेटली आप उसमें आगे बढ़ोगे, उस चीज़ में अपनी प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ोगे, अपने काम में आप लोग यू नो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। प्रमोशन कुछ लोगों का हो सकता है, मनी, फाइनेंसेस सब कुछ ग्रो होगा, ठीक है। लेट्स सी करियर एंड सॉरी लव एंड रिलेशनशिप में कैसा रहेगा एक्वेरियस के लिए। फाइव ऑफ वॉन्स, ओके, एंड पेज ऑफ सोल्स, ओके। थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, लेकिन थोड़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी है ये, बहुत ही इट्स लाइक स्टॉकिंग वाली एनर्जी। आई डोंट नो वाई, लेकिन या तो आप किसी पे नज़र रख रहे हो या कोई और है जो आप पे नज़र रख रहा है, यू नो कुछ है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, मैसेजेस, यू नो ये सब हो सकता है। या थोड़ा सा एक सोल सर्चिंग लगेगा आपको, इंटरनल एक थोड़ी सी सॉलिट्यूड वाली, अकेलेपन की थोड़ी एक जर्नी है।
आपका माइंड, आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम, इट्स लाइक आप दूसरों को लिटरली रास्ता दिखा सकते हो, ठीक है। सो अपने इंटरनल ये जो स्टार है ना, अपनी इंटरनल लाइट को फॉलो करो। आपका सोल आपसे क्या कह रहा है, आपका विजडम, लिटरली आपका डिवाइन विजडम फ्लो हो रहा है आपके अंदर। और ये चीज़ में आप बहुत ही, इट्स लाइक सोल लेवल की कुछ चीज़ें हैं जो अनलॉक होगी यहाँ पे शायद आपकी, या और किसी पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, थोड़ा सा तो ध्यान रखना, बच के रहना थोड़ा सा, ठीक है। ये कुछ कंपटीशन या पावर स्ट्रगल की भी एनर्जी लग रही है। सो किसी के साथ ऐसे बेफिजूल की लड़ाई में या कंपटीशन में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। थोड़ी सी लर्निंग की भी एनर्जी है। सो ये कोई कनेक्शन है या कोई रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जिसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हो, या तो सामने वाला बहुत कुछ सीख रहा है। तो इट्स लाइक बी अ लर्नर, ओके। आपको देखना है कि आपकी लर्निंग क्या है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिलेशनशिप में आप क्या सीख रहे हो, आपको वो देखना है, ठीक है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन है शायद कुछ लोगों का पॉसिबल किसी के साथ, ओके। लेकिन हाँ, आपका एक इनिशिएटिव है यहाँ पे, या तो आपको मैसेज मिल सकता है या तो आप शायद किसी को कॉल करो, या यही फाइट चल रही है कि कौन पहले कॉल करेगा, आई डोंट नो, मुझे वो भी लग रहा है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में फॉर एक्वेरियस, स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ, ओके। सो जो कार्ड पलटा है मैं वही लेने वाली हूँ, बाकी दोनों अपोजिट जो क्लोज्ड ऑफ है वो मैं नहीं लूँगी। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड सी। मैं आपको बता देती हूँ ये दोनों उल्टे हैं और ये सीधा गिरा है, सो मैं यही लूँगी। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है ये कार्ड, राइट। जस्ट लुक एट दिस, ये पूरा एक हार्ट ओवरफ्लो हो रहा है प्यार से, डिवाइन लव, इमोशंस, वो खुशी के आंसू वाली फीलिंग आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। कुछ असेंशन हो रहा है स्पिरिचुअली, आपका एक्सपांशन हो रहा है स्पिरिचुअल, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे, हायर वाइब्रेशन में जा रहे हो आप। सो कंटिन्यू करो अपनी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, या जो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना, और खुद की हेल्थ पे भी आप ध्यान दे दो, ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। कोई कम्युनिकेशन है, डेफिनेटली टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है आपका कहीं पे। इट्स लाइक ये जो दोनों गिरे थे ना, यहाँ पे भी यही है कि पेन को पूरी तरह से एंड किया जा रहा है आपको, आप हील हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है आपको अपने पेन से। इट्स लाइक कुछ पास्ट का पेन था वो पूरी तरह से हील होगा। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है और ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग के फॉर्म में ये एस ऑफ कप्स आपके स्पिरिट वर्ल्ड से निकल के आपके मटेरियल वर्ल्ड में आ सकता है। तो आपको ये मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये कोई ब्यूटीफुल सा नया कोई कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, या तो ये खुद की सेल्फ लव की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे जैसे दो लोग हैं, सो इट्स लाइक आपके साथ साथ कोई और भी है जो असेंड हो रहा है, आप भी असेंड हो रहे हो, ये पर्सन भी असेंड, मतलब असेंड हो रहा है, राइट। असेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या तो जस्ट राइजिंग द वाइब्रेशन, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करना है, खुद को फॉरगिव करना है, एक्सेप्ट करना है यहाँ पे आपको। और आपको कहा जा रहा है ये सब होने वाला है। सो इट्स लाइक आपके ऊपर ये डिवाइन फ्लो ऑफ लव, ये बढ़ने वाला है। आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स भी बहुत ज़्यादा आपको प्यार भेजने वाले हैं, ठीक है। सो बी रेडी। इट्स लाइक आपका दिल बहुत खुश होने वाला है, ठीक है। ये जो भी हो रहा है, आपका हार्ट और सोल बहुत खुश होने वाला है। लेट्स सी फाइनली क्या है एक्वेरियस के लिए, सोलर इक्लिप्स की एनर्जी एक्वेरियस। एंड या गाइस ज़रूर कमेंट करना आपको रीडिंग कैसी लगी। यहाँ पे है टैलिस्मैन, ओके। सो आप सही जगह पे जा रहे हो, आपका रास्ता सही है, ठीक है। आप आगे बढ़ते रहो, स्लोली एंड स्टेडीली आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन इट्स लाइक थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी है, मे बी कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं शायद। ये किसी का स्पिरिचुअल ट्रैवल भी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स स्पिरिचुअलिटी में आया है। सो इट्स लाइक मे बी आप लोग एस्ट्रल ट्रैवल, ड्रीम्स, ड्रीम में कहीं जाते होंगे किसी से मिलने सोल लेवल पे, या इवन आपके एंजल्स से, आपके डिवाइन से आप कनेक्ट होते होंगे ड्रीम्स में। तो आपको डरना नहीं है गाइज। एंड थोड़ा सा ग्राउंडेड रह के अगर आप कोई क्रिस्टल या कुछ ले सको तो ज़रूर लेना। लेकिन हाँ, आपको ये नेविगेशन सिस्टम दिया जा रहा है। इट्स लाइक ये लाइट कैसे शाइन कर रही है, राइट। सो आपके हाथ में ये गाइडिंग लाइट हमेशा रहेगी, और आप जिस रास्ते पे जा रहे हो ना, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। और आपके डिवाइन, आपके गाइड्स आपके साथ ही है, वो ही आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। सो या ये आपके मैसेजेस थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सोलर इक्लिप्स की क्या एनर्जी आप देखते हैं हम लोग, ठीक है, आपके लिए क्या है। और या गाइज आप ज़रूर दूसरे साइंस चेकआउट करना, क्योंकि उसमें भी शायद आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। मैंने मनी सब्लाइमिनल भी पोस्ट किया है, सो वो भी देखना, सुनना। आप कमेंट भी करना कैसा लगा आपको, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं और भी चीज़ें लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। लेट्स सी पाइसीज के लिए क्या आ रहा है और सोलर इक्लिप्स के चलते। विन विन आउटकम्स फोरकास्ट, वाओ। कुछ
कुछ कंप्लीशन एंड क्लोजर की एनर्जी है और इसमें आपकी जीत होने वाली है। जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके बेस्ट के लिए हो रहा है और इट्स लाइक अ विक्ट्री फॉर यू, ठीक है, ये जो भी हो रहा है। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ भी हो रहा है ना, उसको देखो क्या हो रहा है और आपके हित में, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। या एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कोई बहुत ही न्यू बिगनिंग और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ का और ये बहुत ही फास्ट और सडन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए, ठीक है। स्केल्स आर बैलेंसिंग नाउ, ठीक है। इट्स लाइक आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स थे कहीं किसी के साथ, कुछ लीगलिटीज़ भी थी या आई डोंट नो कुछ तो है यहाँ पे, लेकिन उसमें आपकी ही लिए आपके फेवर में चीज़ें होगी, जजमेंट या जस्टिस जो भी है यहाँ पे, जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा की भी एनर्जी है, राइट। वेनिंग मून तो कुछ है जो रिलीज़ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें नेगेटिवली रिलीज़ होगी। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, वो भी रिलीज़ हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। लेट्स सी और क्या है पाइसिस के लिए फॉर सोलर इक्लिप्स। हीलर ऑफ द एजेस, या हीलिंग हो रही है बहुत बड़ी। अगेन यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस ही आया यहाँ पे। रेनबो, पिकॉक, लोटस, ये सब चीज़ें हैं। आई डोंट नो, गार्डन में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई गार्डन है आपके आसपास कहीं जहाँ पे आपको ये सब दिखे, बर्ड्स दिखे, तो ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करो ताकि आपको हीलिंग मिले। कोई है हीलर मिल सकता है शायद आपको, या तो कोई हीलिंग हो रही है बहुत बड़ी। इट्स लाइक आप लोग भी शायद हीलिंग कर सकते हो किसी और की, लेकिन अगर आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हो तो पहले आपको खुद की हीलिंग से स्टार्ट करना, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। आप एक हीलर का काम भी कर सकते हो, ठीक है। अप्रिसिएशन या आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपका ये अप्रिसिएशन बढ़ने वाला है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप भी खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए आसपास, लेकिन आप अपने पावर में खड़े हो। सो कीप गोइंग एंड अपने आप को देखो, अपने कॉन्फिडेंस में रहो, आपके ऑरा में रहो, ठीक है। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, तो अपनी हैप्पीनेस को आपको क्लेम करना है। अपने आप को आप कैसे खुश कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो जिससे आप खुशी मिले आपको वो करना है, ठीक है। और ये नया दरवाज़ा है जो ओपन हो रहा है आपकी पर्सनल हीलिंग को लेकर, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्सनल। नाउ लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस या स्टूडेंट्स के लिए क्या असर होगा पाइसिस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपका इंटेलिजेंस, आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड थोड़े से इवैल्यूएशंस हैं यहाँ पे। आपको अपने स्टेप्स को जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। चाहे ये करियर हो गया, चाहे ये फाइनेंसेस हो गए, कुछ भी है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, उसके बाद ये डिसीजन लो। क्योंकि एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो आप वो चीज़ कर दोगे, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। लिटरली यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ही फास्ट रहना चाहिए। कहीं से आप कम्युनिकेशन चाहते थे तो वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। इट्स लाइक थोड़ा टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उस इंतज़ार के बाद ये क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है। और यहाँ पे है नाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो मे बी कोई फीमेल फिगर है, या तो मनी को लेकर कुछ कम्युनिकेशन है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं से। इट्स लाइक आपका जो जमा हुआ है ना, सेविंग्स भी है आपके पास, रिटर्न्स भी है, जो आपका जो मिलना चाहिए जितना आपको वो मिल भी रहा है, मोर देन इनफ भी हो सकता है कुछ लोगों के पास। सो नाउ इट्स लाइक कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहो, सेविंग करना चाहो, तो वो चीज़ें भी आप शायद इवेलुएट करोगे इस टाइम पे, सोचोगे कि आपको कहाँ क्या करना है इन्वेस्ट, राइट। इवन पढ़ाई में हो गया तो पढ़ाई के लिए या नए कोर्सेज़ के लिए आपको कहाँ पैसे डालने हैं सही जगह पे, वो आप सोचोगे, ठीक है। सो थोड़ी सी बातचीत करो अपने मेंटर्स से या जिनसे भी आप बात कर सकते हो, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ में डिसाइड करने में। क्योंकि यहाँ पे कुछ डिसीजंस भी है, ठीक है। या आपको किस चीज़ में आगे बढ़ना है, या आपको भी इवैल्यूएशन का टाइम आ गया। इट्स लाइक मे बी आपके ऑफिस में या काम में भी इवैल्यूएशन हो, रिव्यू हो, आपका कि लाइक सैलरी का वो जो होता है ना, अप्रेजल, मे बी कुछ लोगों का वो वाला टाइम भी चल रहा है शायद अभी तो। या लेकिन जो भी है मैं आगे और देखती हूँ रिलेशनशिप्स में और लव में क्या है। या सो विन विन आउटकम तो है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, द चैरियट आ गया, तो डेफिनेटली सक्सेस है यहाँ पे बहुत सारी। और ये रिलेशनशिप्स में लव में आया है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। सो काफ़ी डबल एनर्जी है यहाँ पे आपके रीडिंग में पूरा। इट्स लाइक एक तरफ चैरियट है जो बहुत ही फास्ट है, स्पीड है, ट्रैवल है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, दूसरी साइड सुकून की, शांति की, स्लीप की एनर्जी है, राइट, मेडिटेशन की एनर्जी है ये। सो या इट्स लाइक एक टाइम पे सुकून है और दूसरे टाइम पे ट्रैवल की भी एनर्जी। तो थोड़ा सा आपका इम्बैलेंस या थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को, ठीक है, लाइफ में।
जब आपका सोने का टाइम हो तब आपको सोना ही है, आराम ही करना है, और जब आपको काम करना है तब आप काम करो या बातचीत करो या बाहर घूमने जाओ। आई थिंक कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं, बाहर हॉलीडे वेकेशन ब्रेक ले सकते हो कुछ लोग लिटरली, मुझे लग रहा है, या ये ब्रेक का टाइम है शायद कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के डेफिनेटली मैरिज के या कुछ ऐसे चांसेस है, करियर कमिटमेंट के, सॉरी करियर मैंने क्यों कहा, लेकिन हाँ मे बी कोई पर्सन आपको मिलने आ सकता है, ठीक है, मीटिंग हो सकती है किसी पर्सन से फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है किसी रिलेशनशिप की, ठीक है। और आप अगर ऑलरेडी हो किसी के साथ, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आपकी मैरिज में शांति है, सुकून है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे आप, इट्स लाइक रिलेशनशिप लेवल पे जो भी आपको चाहिए आपको वो मिलेगा, वो लिमिटेशंस तोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, यू नो आपका डिटर्मिनेशन एंड विल पावर भी यहाँ पे लगने वाला है कि आपको क्या चाहिए वो भी आपको आपके हाथ में, ठीक है। या इट्स लाइक ये जो चैरियट पे ये जो बंदा बैठा है वो खुद ही अपने चैरियट को चला रहा है, ठीक है, तो इट्स लाइक आप ही हो, लेकिन आपका पार्टनर भी आपको कितना इक्वल बैलेंस में चीज़ें कर रहा है वो भी आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में दो लोग लगते हैं, कोई एक पर्सन की मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन 4 ऑफ सोल्स आया, सो या इट्स लाइक मेडिटेशन और हीलिंग थोड़ी आपकी होने वाली है और ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, व्हाट एल्स, 3 तारा मंत्र कर सकते हो आप लोग, ओके। डेविल दिख गया, 2 ऑफ वॉन्ड्स दिख गया, अगर ये वापस आएगा तो लूँगी मैं, ठीक है। पाइसीज, लेट्स सी। या हर्मिट आया है, सो सारे आंसर आपके अंदर ही है, ठीक है। मैजिशियन, वाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख सकते हो आप लोग, शायद थोड़ा सा ग्रीन तारा मंत्र कर सकते हो अगर आपको करना है तो। थोड़ा सा मेडिटेशन का टाइम है यहाँ पे। ये जो भी आपको सॉलिट्यूड मिल रहा है ना, आई थिंक आप लोग थोड़ा स्पेस लोगे खुद का, यू नो लोगों से भी थोड़ा सा आप कट ऑफ करने वाले हो, इसलिए यहाँ पे 4 ऑफ सोल्स है। इट्स लाइक यू नो आपको लोगों की कंपनी इतनी ज़्यादा अभी इस टाइम पे होगा, आपको फील कि नहीं चाहिए मुझे, यू नो मुझे अकेले रहना है, तो आप अपने स्पेस में रहने वाले हो और थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, इवन राइटिंग जर्नलिंग आपके लिए अच्छा रहेगा, यू नो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, ये सब चीज़ें भी होने वाली है। और डिवाइन का कुछ विजडम है, कुछ डिवाइन की तरफ से नॉलेज है जो आपको मिलने वाली है। ये डायरेक्ट यूनिवर्सल एनर्जीज मुझे फील हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आया है, इन्फिनिटी का सिंबल है, राइट। सो इट्स लाइक आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन एंजल्स जो भी हैं, यू नो वो लिटरली आपको कुछ कुछ दे रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, और वो आपको ड्रीम के फॉर्म में या कहीं डाउनलोड के फॉर्म में, कुछ विजन में या किसी चैनल सॉन्ग में या नंबर्स के फॉर्म में आपको दिख सकता है, ठीक है, ये मैसेज। या तो आप साइंस एंड सिक्रोनिसिटीज़ ज़रूर देखना, यहाँ पे भी 777 है आपकी रीडिंग में, तो 777 हो सकता है आपको ये दिखे नंबर, ठीक है। लेट्स सी फाइनली क्या है, ओके ये पलट गया है मूवमेंट, तो मैं ये ले रही हूँ। व्हाट एल्स स्पाइसीज के लिए और क्या है, सोलर इक्लिप्स का असर, या एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज आ रहा है और आपको हेल्प दी जा रही है, यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है कहीं से भी। डेफिनेटली आपको इस बंजर ज़मीन से उठा के यहाँ पे ग्रीनरी की तरफ लेके जा रहे हैं आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, आप जिनमें भी मानते हो। सो आप ओपन रहना इस हेल्प के लिए, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप ले लो, ठीक है। कोई है जो शायद आपको मिले ऐसा पर्सन, या आप किसी की शायद हेल्प कर सकते हो, मे बी चेंज ऑफ प्लेस या यू नो कुछ है यहाँ पे चेंज या शिफ्ट की एनर्जी, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, या सो या आई मीन है आपके लिए हेल्प आ रही है, ठीक है। जो भी यहाँ पे बलून्स भी है, हॉट एयर बलून्स, राइट। मे बी आप ऐसी किसी जगह पे जाओ, ट्रैवल वेकेशन मनाओ, यू नो इवन हॉट एयर बलून्स में, या कहीं पे ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे ये विंड मिल है, यू नो पानी है, वाटरफॉल है, या सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।